अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। सी प्लस प्लस के अंदर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं बीच में, देखो अब अगली वीडियोस में है ना, मैंने 2D वेक्टर तक तो पढ़ा दिया। अगली वीडियोस में मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो क्वेश्चंस के लिए ना लीड कोड पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपका वेक्टर्स यूज़ करा गया, तो इसलिए मैं सी प्लस प्लस STL क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि अब जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसका यूज़ आएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या है, डायनेमिक साइज एरे है। डायनेमिक साइज एरे है मतलब क्या है इसका, तो डायनेमिक साइज एरे का मतलब क्या है, आप इसका साइज जो है वो रीसाइज कर सकते हो। वेक्टर्स का साइज, वेक्टर का जो साइज है ना, आप ये क्या कर सकते हो, आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप वेक्टर का साइज जो है वो रीसाइज कर सकते हो, ठीक है ना। वेक्टर्स को आप रीसाइज कर सकते हो और ये अपने साइज को है ना खुद एडजस्ट कर लेते हैं। साइज को ये क्या कर लेते हैं, वेक्टर्स खुद एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है इसका, देखो ये साइज को अपने खुद एडजस्ट कर ले। अब आप याद करो, जब मैंने अभी आपको मैंने जो है इंसर्शन इन एरे पढ़ाया और आपका डिलीशन इन एरे पढ़ाया, तो हमने वहाँ पे देखा था हम इंसर्शन कर रहे थे, तो एक एलिमेंट हमने इंसर्ट करा, उसके बाद हम साइज को अपडेट कर रहे थे। साइज बिकॉज ऑफ साइज प्लस 1, वो कोड जाके देखना आप उसमें, ठीक है ना। मैंने उसमें साइज को क्या करा, साइज प्लस 1 कर दिया इंसर्शन के बाद। इसी तरह जब मैंने वैल्यू को डिलीट कर दिया, डिलीशन के अंदर वैल्यू को डिलीट कर दिया, तो मैं उसकी साइज को अपडेट कर रहा था। साइज इज इक्वल टू साइज माइनस 1। तो अब मुझे एरे वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स रिसाइज कर सकता हूँ, मतलब मैं वेक्टर अपना साइज खुद से एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे लेट से मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट करा, तो अब मुझे वहाँ पे साइज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खुद सी प्लस प्लस STL लाइब्रेरी वो इस तरीके से बना रखी है वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स जो है अपना साइज जो है वो खुद से ही वो क्या कर लेता है, अपना साइज एडजस्ट कर लेता है, खुद से अपना साइज एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने बताया था वेक्टर जो है कंटेनर की तरह होता है। तो बाकी देखो सब प्रॉपर्टीज तो इसकी एरेज की तरह ही है। एरे भी क्या था, हमारा कंटेनर था जिसमें हम कोई वैल्यूज, ठीक है ना, सेम टाइप की। तो इसमें भी क्या, वेक्टर्स के अंदर भी क्या सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज होंगी, और जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन एलोकेशन जो होता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वो भी है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, सिर्फ वेक्टर्स और एरे में क्या डिफरेंस है कि साइज का, ठीक है ना, ये साइज अपना एडजस्ट कर लेता है खुद से ही, और रिसाइज भी कर लेता है अपने साइज को। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया साइज, तो आप उसे फिर रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है, वेक्टर्स के अंदर। लेकिन एरेस के अंदर आप साइज के साथ आप कुछ नहीं कर सकते कि साइज को आप चाहो कि रीसाइज कर दें, एक बार डिक्लेयर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। साइज खुद से अब वो एडजस्ट नहीं करता, सिर्फ ये एक डिफरेंस है। और बाकी आपका वेक्टर्स के अंदर बाकी देखो सिंटेक्स वाइज तो डिफरेंस है ऑब्वियसली, लेकिन मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखो ना कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, वो यहाँ पे भी होगा। सेम डेटा टाइप की वैल्यूज डालनी है आपको इसके अंदर, तो वो यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। बताया था ना, सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू आई, मतलब इंट डेटा टाइप की डाल रहे हो अगर आप, तो इंट डेटा टाइप की, कैर डेटा टाइप की डाल रहे हो तो सेम डेटा टाइप की, वो सब वैल्यूज ये एरेस की तरह ही आपकी लेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये बता दिया आपको। अब हम देखते हैं किस तरह आप इसे क्रिएट कर सकते हो वेक्टर्स को, ठीक है ना। 1D वेक्टर भी पढ़ेंगे, 2D वेक्टर भी पढ़ेंगे। पहले हम 1D वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है ना, आपका 1D वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले आप इसे क्रिएट कैसे करोगे, क्रिएशन देख लेते हैं बेसिकली। मतलब क्रिएशन आप देखो कैसे करोगे, वेक्टर INT या INT डेटा टाइप लिखते हैं यहाँ पे, वेक्टर और फिर डेटा टाइप लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे क्या दे दो, वेक्टर नेम। ये हो गया आपका। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था मैं आपको। लेट से मैंने INT वेक्टर लिया, मतलब मैंने सारे INT टाइप लिए वेक्टर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेक्टर INT, और यहाँ पे वेक्टर का नेम लेट से मैंने V1 दे दिया, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या करा, ये 0 लेंथ वेक्टर है। वेक्टर की लेंथ कितनी है, या साइज बोल लो, वो 0 है। इसमें ये V1 वेक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, 0 है, ठीक है ना। ये मैंने ये सिंटेक्स लिख दिया आपका, ठीक है ना, किस तरीके से आप वेक्टर्स को क्रिएट करते हो। तो आप इसे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वेक्टर डेटा टाइप दोगे और फिर वेक्टर का आप नेम दोगे, तो ये क्रिएशन हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनिशियलाइज कैसे करोगे, इनिशियलाइजेशन। आप नोट्स प्रॉपरली बनाना, ठीक है ना। तो इनिशियलाइजेशन देखते हैं, मतलब वैल्यूज डालो भाई, किस तरीके से वैल्यूज दोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगल वैल्यूज आप कैसे, किस तरीके से डालते हो। तो हम देखते हैं वेक्टर, तो वेक्टर आप वही लोगे, डेटा टाइप लोगे। लेट से मैं INT ले लेता हूँ, ठीक है ना।
और यहाँ पे वेक्टर का नेम v1 दे दिया लेट से मैंने। और इसके अंदर अब आप कैसे दोगे, लेट से मैंने यहाँ पे साइज़ डिफाइन, अभी साइज़ का बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने लेट से यहाँ पे 5 डिफाइन ये ऐसे दे दिया, तो अब इसमें पता है क्या है आपका, ये 5 साइज़ का एरे बन गया, 5 साइज़ का एरे। ये क्या साइज़ है बेसिकली, ये मैंने 5 क्या दिया, ये साइज़ है ये, तो 5 साइज़ का एरे बन गया। मतलब क्या आपका ये इस तरीके से बन गया ना, 1 2 3 4 और ये 5, तो मतलब सब वैल्यू 0 होंगी, गार्बेज वैल्यूज़ होंगी सारी, ठीक है ना। गार्बेज कह रहा हूँ मैं, 0 वैल्यूज़ लेगा वो इनिशियली, अगर आपने इस तरीके से दिया, मतलब आपने 5 डब्बे उसने बना दिए, ठीक है। साइज़ आपने डिफाइन कर दिया कि भाई 5 साइज़ का मुझे वो बना के देगा, वो सब में 0 वैल्यूज़ ला के देगा, ठीक है ना। एक तो आपने ये तरीका देख लिया। सेकेंड तरीका देखते हैं, अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ डालेंगे, वेक्टर int, तो v1 वेक्टर का नेम है v1, ठीक है ना, या v दे दो आप, सिर्फ मर्जी है आपकी, ठीक है ना। और इसके अंदर आप किस तरीके से वैल्यू डालोगे, करली ब्रेसेस, लेट से आपने वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 और 5। अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमने साइज़ नहीं दिया, मत दो साइज़ देने की ज़रूरत देखो है नहीं, ये अपने आप इसका साइज़ अब 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने कुछ वैल्यूज़ नहीं दे रहे थे ना, इसलिए साइज़ दिया हमने यहाँ पे साइज़ मत दो आप डायरेक्ट वो 5 एलिमेंट दिया, मतलब साइज़ उसका क्या है आपका 5 है साइज़, ठीक है ना। और आप एक तरीका तो ये, और ये आप इक्वल्स टू लगा के भी कर दो, दोनों सही तरीके हैं, ठीक है ना। मैंने बताया भी था आपको ये एरेस के अंदर भी इक्वल्स टू लगा के कर दो ये, या सिर्फ v1 नेम लिख के और फिर डायरेक्ट आप करली ब्रेसेस लगा के फिर आप एलिमेंट्स की वैल्यूज़ दे दो। तो देखो आप यहाँ पे साइज़ हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं करा, ठीक है ना। तो ये इसका फ़ायदा है, ये साइज़ खुद से आपका ले लेगा। अगर आप यहाँ पे दो साइज़ का मेथड, अभी मेथड्स देखो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी मेथड्स पढ़ाऊँगा मैं सारे, लेकिन अगर आप यहाँ पे v1 डॉट साइज़ कर दो सिंपल, तो ये आपको साइज़ दे देगा 5, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिए, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे मैं सोच रही, ये साइज़ कहाँ से आ गया, ये मेथड्स है वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। थर्ड देख लेते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। लेट से मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मुझे चाहिए आपका ये, लेट से मुझे यहाँ पे सब में 7 वैल्यूज़ चाहिए, 4 साइज़ का एरे बनाया, सब में 7 वैल्यूज़ चाहिए। तो एरे में हम ये कैसे करते थे, एरेस के अंदर हम ये करते थे फिल मेथड की मदद से, ठीक है ना। अब मुझे याद नहीं मैंने पढ़ाया भी था ये फिल मेथड या नहीं, देखो यहाँ पे देख लो। तो फिल हम कैसे करते थे, एरेस के अंदर ARR कॉमा ARR प्लस n करोगे, n मतलब क्या, जहाँ तक आपको करना है, लेट से 3 तक करना है आपको, ठीक है ना। और कॉमा लेट से मुझे 48 ये इंसर्ट करना, तो सब में वो 48 इंसर्ट करके दे देगा, 48 और ये आपका 48 और 48 इस तरीके से। लेट से 4 यहाँ पे आपको 3 दिया है, तो मतलब 0 1 2 3 तक वो करके दे देगा। तो ये था बेसिकली यहाँ पे ना। अगर मैंने पढ़ाना भूल गया हूँ मैं, ठीक है ना, मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ाया तो था शायद, ठीक है ना। तो मैंने एरेस के अंदर हम इस तरीके से करते थे। वेक्टर्स के अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं कि सारी वैल्यू मैं चाहता हूँ 7 हो जाए, तो इस देखो कैसे करेंगे हम। तो वेक्टर int दे देना आप यहाँ पे, और ये वेक्टर का नेम v1, ठीक है ना। अब इसमें किस तरीके से करें हम, पहले साइज़ दे दो आप, मतलब 4 साइज़ दिया मैंने, ये ना 4 साइज़, और यहाँ पे क्या 7 वैल्यू, ठीक है ना। तो पहला वाला वो क्या किसके लिए है, पहला वाला किसके लिए, साइज़ के लिए। ये वाला किसके लिए, क्या वैल्यू आप डालना चाहते हो। सब में वो फिर अगर आपने 4 साइज़ दिया तो सब में 7 वैल्यू डाल देगा, तो ये बना के दे देगा मेरा। ये समझ में आ गया ना आपको। ये 4th तरीका देख लो। 4th तरीका आप किस तरीके से, और क्या था, ये हो गया आपका। हाँ, एक तरीका था आपका, आप वेक्टर के अंदर वेक्टर की मदद से नया वेक्टर बना रहे हो। किस तरीके से देख लो, आपने दिया वेक्टर int, सारे इंटीजर टाइप भी बना रहे, कैर डेटा टाइप भी बना लो, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। v2 नेम चेंज करा मैंने, और इसके अंदर मैंने दे दिया v1। तो अब क्या कर रहा है ये, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 7 7, क्योंकि हमारा v1 वेक्टर क्या था, v1 वेक्टर ये था ना मेरा v1, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है। तो इस तरीके से आपने वेक्टर, एक दूसरे वेक्टर की मदद से नया वेक्टर आपने डिफाइन इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना, उसमें वैल्यूज़। तो इस तरीके से आप जो इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे तरीके होगा इसमें, ठीक है ना। मैंने ये भी बता दिया किस तरीके से आप वो फिल मेथड की मदद से करते थे, यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है ना। और देखो साइज़ हमें यहाँ पे तो देना पड़ा साइज़, क्यों हम बता रहे हैं ना भाई, आप 7 वैल्यू दे रहे हो, कितनी वैल्यूज़ देना चाहते हो आप 7, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखो साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत है भाई, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज़ दे दी। मैंने तो बताया था कि एरे जो है वो साइज़ खुद से एडजस्ट करता है, तो अब यहाँ पे देखो साइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही इसका एडवांटेज है। इसलिए आप देखोगे एरेस की जगह इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। इस वजह से ये हो गया आपका, मैंने क्रिएशन बता दिया, इनिशियलाइजेशन बता दिया। इसके बाद मुझे और क्या बताना था, इनिशियलाइजेशन हो गया आपका। और अच्छा, अब मैं जो हूँ ना आपको ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ इसे, लेकिन ट्रैवर्स करने से पहले है ना एक बार हम आइटरेटर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप फिर
वैसे तो आई ट्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ट्रैवर्स करने के लिए, लेकिन मैं अगर एक और ट्रैवर्स का एक और तरीका होता है आई ट्रेटर की मदद से, वो भी मैं अभी बता दूंगा, तो उसके लिए मुझे आई ट्रेटर बनाना पड़ेगा। अब आप देखो कंफ्यूज मत होना, आई ट्रेटर जो एक अलग वीडियो में आना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सा बताता हूँ, वो आपको जानना वैसे भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी मेथड्स के अंदर भी आप आई ट्रेटर देखोगे, तो मैं आई ट्रेटर एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना आपको। फिर मैं कह रहा हूँ आई ट्रेटर के लिए एक सेपरेट वीडियो आनी चाहिए, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। मतलब यूज़ तो होगा ऑब्वियसली आई ट्रेटर का, मेथड्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए मैं आपको आई ट्रेटर और पढ़ा दूँ। बेसिक पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में जाके आई ट्रेटर नहीं पढ़ाने का हूँ, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी एक अलग वीडियो में आएगा। C++ की STL में अभी कभी अगर बनाऊँगा प्लेलिस्ट, तो उसमें मैं आई ट्रेटर्स पढ़ाऊँगा आपको। अब देख लेते हैं हम आइट्रेटर्स। दो आइट्रेटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर, आपने जो पॉइंटर पढ़ा होगा C++, अगर आपने पढ़ी हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पे आपने पॉइंटर्स तो ज़रूर पढ़े होंगे यार। याद करो, कुछ स्टार एस्ट्रिक करके आप लेते थे, ठीक है ना, वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है ना। पॉइंटर कुछ याद आ रहा होगा। तो पॉइंटर, ये आइट्रेटर क्या है? ये पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट मान लो आप इसे, पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पॉइंटर की तरह मान लो आप इसे। देखो नहीं समझ में आया तो इस तरीके से देखो, लेट्स से मेरा है 2 4 6 8, ये मेरा वेक्टर दे रखा है v1, ठीक है ना। ये v वेक्टर दे रखा है, v ले लो सिर्फ, ठीक है ना, v वेक्टर दे रखा है। तो अब देखो मैं आइट्रेट, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी ये पोजीशन क्या है, ARR वो v डॉट बिगिन, यही मेरा आइट्रेटर होता है। मतलब पोजीशन बता रहा है, ये 2 की पोजीशन क्या है, v डॉट बिगिन से आप, ठीक है ना, निकाल सकते हो। इसी तरह ये v डॉट एंड है, वैसे तो v डॉट एंड -1 लेना, ठीक है ना इसे, लेकिन ये v डॉट एंड -1 है, ठीक है ना, एंड -1 ले लो, वो तो यहाँ पे आएगा एंड, तो एंड -1 वो इस पे है ना, ये बेसिकली 8 क्या है, एंड -1। तो ये देखो यहाँ पे ये आइट्रेटर ये है, तो ये आइट्रेटर ये बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आइट्रेटर निकालते हो, ठीक है ना। तो अब देखो आइट्रेटर किस तरह, सिंटेक्स क्या होता है आइट्रेटर का, ये समझना ज़रूरी। फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे, आप आइट्रेटर से भी याद हो, पॉइंट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट किसी एलिमेंट को पॉइंट करता है बेसिकली ना, एलिमेंट्स को, यूज टू पॉइंट एलिमेंट, यूज्ड टू पॉइंट आउट एलिमेंट, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लो, ठीक है ना। अभी ये डिटेल में बताऊंगा ये, ठीक है ना, वीडियो आई के अलग से। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका क्या होता है आपका। आप यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर आप दे दो किस टाइप का आपका वो बेसिकली कंटेनर, आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। कंटेनर टाइप देख लेते हैं। अब ये क्या कंटेनर टाइप क्या लिखा है यार, ये अभी बताता हूँ। कंटेनर टाइप लिख दो आप यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे कंटेनर टाइप लिख के रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा लो, 2 सेमीकोलन लगा लो बेसिकली, ठीक है ना। आइट्रेटर नेम, ठीक है ना, बस आइट्रेटर नेम, बस इतना हो गया। नहीं, आइट्रेटर, पहले आइट्रेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आइट्रेटर लिखोगे पहले, ये लगा के आप 2 सेमीकोलन लगा के आइट्रेटर लिखना, इसके बाद लिखना आइट्रेटर नेम, ठीक है जी। अब इसे आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपने बिगिन से इनिशियलाइज कर दिया, v डॉट बिगिन से, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना भी छोड़ सकते हो आप इसे, मतलब ये तो बस आपने क्रिएट कर दिया, इसे आप इस तरीके से भी दे दो। लेट से मैंने दे दिया v डॉट बिगिन, मतलब मैंने इनिशियलाइज भी करके बता दिया, भाई ये आइट्रेटर जो है वो यहाँ पे पड़ा है v डॉट बिगिन पे, ठीक है ना। बाकी आप उस तरीके वहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। अभी कंटेनर टाइप क्या दो, कंटेनर जो है C++ STL में अगर आप देखो, वेक्टर्स भी होता है, मैप्स भी होते हैं आपके, ठीक है ना, और क्या होता है, सेट भी होते हैं, देखो लिस्ट भी होते हैं, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट और वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, क्यू भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके, तो यहाँ पे अब हम किस पे बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की। तो आप यहाँ पे वेक्टर दे दो, किस तरीके से दोगे, देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वेक्टर और ये INT जिस तरीके से आप देते थे, वेक्टर INT आपने इस तरीके से ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, मैंने बता दिया फिर भी बताने के लिए। वेक्टर INT दोगे, फिर आप यहाँ पे लिखो आइट्रेटर, आइट्रेटर लिख दिया। आइट्रेटर का नेम लेट से मैंने IT मान लिया, जनरली आप देखोगे हर जगह IT यूज़ कर रखा है, ठीक है ना। नेम कुछ भी दे दो, IT1 दे दो, कुछ भी मर्जी है, ठीक है ना आपकी। और आप इतना भी छोड़ सकते हो, या आप इसे यहीं पे इनिशियलाइज कर दो। भाई मैंने बता भी दिया कहाँ से शुरू हो रहा है, मेरा बिगिन से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। अब दो, एक तो तरीका आपका ये है, एक तरीका और है आपका। आप ये कहो यार मुझे इतना लंबा नहीं लिखना, आप सिंपल ऑटो का कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, ऑटो, और आप यहाँ पे क्या दे दो,
ऑटो और ये आई टी, ये सॉरी ऑटो आई टी बस, और ये इक्वल्स टू वी डॉट बिगिन आप कर दो। अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया ऑटो आई टी वी डॉट बिगिन, इसका मतलब यहाँ पे मैं ज़रा, ठीक है ना, यहाँ पे वो भी आता है, पता नहीं, देख लेना आप एक बार, ठीक है ना, अभी कोड करके देंगे फिर ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना। ऑटो आई टी इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन अगर आप कर दो तो इसका मतलब क्या, ये खुद से ले लेगा अभी आई टी की वैल्यू ना। अब यहाँ पे आपने ये कंटेनर टाइप नहीं दिया, तो कंटेनर टाइप ये कहाँ से लेगा, तो कंटेनर टाइप ये यहाँ से लेगा वी से। ये वी को देखिए यार, ये वी किस टाइप का है, वी वेक्टर टाइप का है, तो ये आई टी की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे ये अपने आप से वेक्टर आई एन टी सेट कर देगा, ठीक है ना। अगर ये मान लो आपका लिस्ट टाइप का होता तो ये आप सिर्फ ऑटो आई टी लिखोगे आप, वो आपका लिस्ट टाइप का वो जो है वो अपने आप से देख लेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसे इतना छोड़ दिया, अब ये नहीं काम करेगा। क्यों? या इसे पता ही नहीं चलेगा यार किस तरीके से मैं पता करूँ ये क्या है, ये वेक्टर है या ये लिस्ट है या ये, ठीक है ना, आपका मैप्स है, क्या है, वो नहीं पता कर सकता। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये देना पड़ेगा वी डॉट बिगिन, ठीक है ना, ये कुछ भी दे दो, वी डॉट एंड दे लो, मतलब वी देना पड़ेगा आपको एक ना, वी के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ दें ताकि वो पता कर ले यार, क्यों वी आप ऊपर डिफाइन करो कि वेक्टर है ये, ठीक है ना। अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वेक्टर में, वेक्टर को यूज़ करने के लिए आप हैशटैग इंक्लूड, जिस तरह आपकी होती थी आईओ स्ट्रीम, ठीक है ना, हैशटैग इंक्लूड आप ये ज़रूर कर लेना वेक्टर, ठीक है ना, ये आप ज़रूर ये लिख लेना, ठीक है ना, इंक्लूड, ये करते हो ना आप ये, तो ये ज़रूर कर लें ताकि आप वेक्टर्स के जो है फंक्शन भी यूज़ कर सको और बाकी, ठीक है ना। तो ये वरना आपको एरर दिखाएगा, आप वेक्टर बनाओगे भी ना तो वो एरर दिखाएगा, तो ये ज़रूर कर लें, मैं भूल गए थे बताना भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये भी देख लिया किस तरीके से आप इसे जो वो करते हो वेक्टर आई एन टी, और ये आइट्रेटर मैंने बता दिया, ठीक है ना। आइट्रेटर की मदद से अभी ट्रैवर्स करना भी देखेंगे, ठीक है ना। आइट्रेटर पढ़ा दिया, इसके बाद क्या पढ़ाना था मुझे आइट्रेटर के बाद अच्छा आइट्रेटर की वैल्यू आप किस तरीके से निकालते हो, आइट्रेटर जो पॉइंटर है आइट्रेटर, तो आइट्रेटर की वैल्यू आप सी आउट कर रहे हो लेट से, तो आप सिर्फ आई टी नहीं लिखोगे, नहीं जी, पॉइंटर्स में आप इस तरीके से करोगे, आप वैल्यू देखोगे ना इस आई टी पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो स्टार ऑफ आई टी अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर लोगे स्टार ऑफ आई टी करके, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसमें ट्रेवर्सल, ठीक है ना, वेक्टर्स के अंदर ट्रेवर्सल लिखे हैं, 1D वेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी हम ट्रैवर्स करना देख लेते हैं वेक्टर्स को, तो ट्रैवर्सल, तो ट्रैवर्सल क्या करोगे आप, बेसिकली हर लेट से वेक्टर दे रखा है आपको, वी वेक्टर दे रखा है एक, आप इसे चाहोगे यार ये मुझे प्रिंट करना है, तो किस तरीके से आप प्रिंट करोगे, आप करोगे सबसे पहले फॉर लूप की मदद से कर लेते हैं सबसे पहले, या सबसे पहले आइट्रेटर वाला, चलो नॉर्मल फॉर लूप से कर लेते हैं पहले ना, फिर आइट्रेटर वाला बता दूंगे। तो आप फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, वाइल लूप की मदद से भी कर सकते हो, आई इज लेस देन, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू आई इज लेस देन वेक्टर का साइज। अब जो वेक्टर का साइज मैंने आपको बताया था वी डॉट साइज से आप निकाल सकते हो। अब ये क्या होगा यार, ये कैसे आया, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना, अभी पढ़ोगे आप, ठीक है ना, ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो वेक्टर डॉट साइज मतलब साइज निकाल के दे देगा वेक्टर का, ठीक है ना, और ये आप क्या कर दोगे, आई को प्लस प्लस कर दोगे, सिंपल है, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सी आउट कर दोगे वी ऑफ आई, हो गया, ये सिंपल है। इसमें कुछ था, एक तो आप ये कर सकते हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, सी आउट, देखो किसी इंडेक्स पे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप, एक तो वी ऑफ आई, एक वी डॉट एट आई, एट भी यूज़ होता है यहाँ पे, वी डॉट एट आई, ठीक है ना, मतलब वही सिंपल इसी तरीके से इसी ऑपरेटर की तरह वो काम करता है, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए इसे कमेंट आउट कर दिया, ये हो गया आपका ट्रैवर्सल, इतना सिंपल था, देखो ये ट्रैवर्सल, ठीक है ना। तो ट्रैवर्सल देख लिया, अब इसके बाद हम ये रब कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या पढ़ाना है, आइट्रेटर से देख लेते हैं अब हम। अच्छा ये जो मैंने बताया ना ट्रैवर्सल, ये ट्रैवर्सल आप एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे, फॉर यहाँ पे आई एन टी आई दोगे आप, और यहाँ पे आई एन टी आई देने के बाद आप क्या दे दोगे, यहाँ पे आई एन टी
आई के बाद इस तरीके से दोगे आप, और यहाँ पे वी लिख दोगे सिर्फ वेक्टर का नेम INTI, और सिर्फ आपने वी लिखा, और यहाँ पे आप क्या करोगे सी आउट आई कर दोगे सिर्फ। ये हो गया आपका, ये भी ट्रैवर्सल है। अब कहोगे ये क्या हो रहा है यार, मैंने लिया INTI और ये वी, अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे वी ऑफ आई। याद रखना इस चीज़ को, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो ना INT फॉर INTI और यहाँ पे वी आप यूज़ कर रहे हो और सी आउट आप आई कर रहे हो, तो याद रखना आपको ये नहीं करना। अब ये आई क्या है, जो वहाँ पे अभी जो हमने पहला वाला ट्रैवर्सल का कोड देखा, वहाँ पे आई क्या था आपका, इंडेक्स था। यहाँ पे आई क्या है आपका, ये एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट 2 है, फिर ये 4 है, तो आई की वैल्यू क्या है 2, 4, 8 और 10। तो वो इस तरीके से ही प्रिंट कर रहा है सी आउट। पहले वो आप जैसे आपने सी आउट आई करा ना, तो पहले वो 2 दे देगा, फिर आपको 4 दे देगा, फिर आपको 6 दे देगा, फिर आपको वो 8 दे देगा। तो डायरेक्ट आप कहीं कहीं ना आप ट्रैवर्सल की जगह आप इस कोड को लिखा हुआ देखोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यार ये किस चीज़ के बारे में लिखा है। नहीं, ये किसी चीज़ के बारे में नहीं है, आपका ट्रैवर्सल ये बेसिकली, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं आइट्रेटर की मदद से ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल देखो 3 टाइप की पढ़ा दी मैंने, पहला वाला नॉर्मल वाला पढ़ा, सेकेंड वाला ये वाला था, और आप देख लेते हैं आइट्रेटर की मदद से किस तरीके से आप ट्रैवर्सल करते हो। देखते हैं जी आइट्रेटर की मदद से किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ट्रैवर्सल देख लेते हैं आइट्रेटर की मदद से। ओके, तो सबसे पहले आप आइट्रेटर बनाओगे, ठीक है ना। तो आइट्रेटर मैं कैसे बनाता हूँ, वेक्टर INT दे दिया मैंने, और यहाँ पे वेक्टर INT वी, नहीं क्या कर रहा हूँ ये मैं, वेक्टर INT, फिर ये आप लगाओगे, फिर आइट्रेटर लिखोगे आप, आइट्रेटर, ये आइट्रेटर का नेम IT इज इक्वल्स टू क्या दोगे आप, यहाँ पे लेट से मैंने दे दिया वी डॉट बिगिन से स्टार्ट कर दिया मैंने। देना, अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, फिर मैं बताता हूँ वो कैसे किस तरीके से करोगे आप। एक तो ये दे सकते हो, और दूसरा आप कैसे दे सकते हो, ऑटो IT आइट्रेटर का नेम इज इक्वल्स टू वी डॉट बिगिन, आप इस तरीके से भी दे दो। तो दोनों तरीके से काम करेगा, वो खुद से समझ जाएगा यार ये वेक्टर की बात हो रही है, तो IT का जो डेटा टाइप रखना है वो आपको किस तरीके से किस टाइप का कंटेनर रखना वेक्टर, वो खुद से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने आइट्रेटर बना दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया आइट्रेटर को, तो वी डॉट बिगिन से यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। अब ये ट्रैवर्सल कोड दे दो, वाइल फॉर लूप की मदद से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। फॉर लूप से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, फॉर से भी बता दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है साइड में। तो वाइल आप किस तरीके से करोगे, वाइल IT इज नॉट इक्वल्स टू, अब ये देखो ये मेरा V है, ठीक है ना। ये क्या था, वी डॉट बिगिन, और ये क्या मेरा वी डॉट एंड, सॉरी ये नहीं है वी डॉट एंड तो ये वाला है ना, मतलब लास्ट एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना तो वी डॉट एंड -1 से करूंगा, ठीक है। तो वाइल IT इज नॉट इक्वल्स टू वी डॉट एंड, यार जब तक मेरा आइट्रेटर जो है एंड तक नहीं जा रहा, जब तक मैं अपना लूप चलाना चाहूँगा ना, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर आप क्या कर दोगे, सी आउट कर देना आप यहाँ पे, IT गलत, आइट्रेटर क्या है, पॉइंटर है मेरे भाई, पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार ज़रूर दे देना आप, क्योंकि आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो ये ज़रूर कर देना। दो मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे देखो भूल रहा था 20 है, ठीक है ना। तो लेकिन स्टार ऑफ IT करना है आपको, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं भूलनी है, वरना आपका फिर कुछ भी आउटपुट देगा वो लाके ना, ठीक है। और फिर आप आइट्रेटर, अब जो वाइल लूप यूज़ करा तो यहाँ पे ये करना मत भूलना, आइट्रेटर को ++, ठीक है ना। अब आप इसे कोड को रन करके देखो, अभी हम खुद भी करके देखेंगे। तो आपका ये क्या करके देगा, आइट्रेटर को आपका ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। IT आप ++ कर दोगे तो सी आउट स्टार ऑफ IT आपने करा तो ये पहले तो आपकी आइट्रेटर की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, वो जो भी उस पर आइट्रेटर पे वैल्यू पड़ी होगी, फिर आपको आइट्रेटर को एक बढ़ा देगा, मतलब यहाँ पे ले आएगा, फिर ये बिगिन +1 कर देगा, तो फिर वी डॉट बिगिन +2 कर देगा, और जहाँ तक भी उससे चलना है एंड तक वो चल जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बता दो फॉर लूप की मदद से, ये आप खुद कर लेना फॉर, चलो बता ही देता हूँ। फॉर लूप की मदद से कैसे करोगे, देखो फॉर लूप तो यहाँ पे कैसे करते थे हम, आइट्रेटर तो IT इज इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ, वी डॉट बिगिन, या ना भी दो तो क्योंकि हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, तो ये बस ये IT यहाँ पे दे दो, ठीक है ना। और ये क्या करोगे आप, IT इज लेस देन कहाँ तक चलाओगे, वी डॉट एंड तक, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, IT को ++ कर देना, ये हो गया लो। और यहाँ पे क्या कर दो आप, सी आउट कर दो स्टार ऑफ IT। अब यहाँ पे ++ कोई करोगे आप, फॉर लूप में कोई करते हो आप इस तरीके से। अब तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, अगर देखो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कर देता,
फॉर लूप वाले में बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है ना। वाइल लूप में तो आप यार ऑलरेडी करोगे ये ऊपर, ठीक है ना। वाइल लूप में तो आपको ये, आप वाइल लूप में इतना नहीं छोड़ सकते, आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा वहाँ पे तो, ठीक है ना। वाइल लूप की उसमें मैं फॉर लूप बता, आपने सिर्फ इतना छोड़ दिया तो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देना IT इज इक्वल्स टू वी डॉट बिगिन, तो फिर भी आपका कोड चल जाएगा। चला के देखेंगे एक बार ना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये थोड़ा ये याद रखें, अगर आप यहाँ पे दे दो और वहाँ पे भी दे दो तो भी चलेगा, चलना तो चाहिए। देखो अब जहाँ तक मुझे पता है ये चलना तो चाहिए अब भी, ठीक है ना, क्योंकि आप यार बेसिक चीज़ है तो, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाते हैं इसमें। तो ये आपने देख लिया आईट्रेटर की मदद से आप किस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हो। इसके बाद और क्या पढ़ाना था मुझे, देखो आईट्रेटर की मदद से आप ट्रैवर्स कर सकते हो, और क्या था इसमें, ट्रैवर्स आईट्रेटर की मदद से। अब देख लेते हैं हम आपका आईट्रेटर की मदद से ट्रैवर्सल भी देख लिया। अब मेथड्स देखने से पहले ना, एक बार मेथड्स देखने से पहले एक बार हम इसे कोड करके देख लेते हैं। ये जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर 2D वेक्टर भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन यार 2D वेक्टर एंड में पढ़ेंगे। इसके बाद है ना, पहले हमने 1D वेक्टर पढ़ लिया, अब इसे कोड करके देख लिया हमने जितना पढ़ लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेथड्स पढ़ के देखेंगे इसके 1D वेक्टर के, ठीक है ना। फिर एंड में मैं आपको 2D वेक्टर बता दूँ। 2D वेक्टर बहुत आसान है, आप वेक्टर ऑफ वेक्टर INT करके बनाते हो, ठीक है ना। तो 2D वेक्टर्स का मेथड तो दोनों में सेम ही लगना है, ठीक है ना, लेकिन 2D वेक्टर आप सिर्फ थोड़ा सा देख लोगे। अभी पहले मैं इसे कोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आपको, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, वरना कोड करने की। एक बार कोड करके देखते हैं, फिर हम मेथड्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इसकी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वेक्टर हैशटैग इंक्लूड वेक्टर आप कर लो, ताकि आप वेक्टर के सारे फंक्शन और वेक्टर को क्रिएट करते हो, सिंटेक्स लिख सको। उस सब के लिए आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, लिस्ट के लिए लिस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, वो बाकी हम देखेंगे C++ STL जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर को क्रिएट करना देख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर, और फिर आप क्या देते हो, वेक्टर के बाद डेटा टाइप देते हो। देखो ये आपको दिखा रहा है वेक्टर डेटा टाइप, ठीक है ना, वो दिखाएगा आपको। तो वेक्टर के बाद आप क्या दोगे, वेक्टर का डेटा टाइप दोगे। लेट से मैंने INT दे दिया, ठीक है ना, मैं INT टाइप का वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है ना। वेक्टर INT, अब वेक्टर आप नेम रख दोगे, वेक्टर का नेम, वेक्टर का नेम लेट से मैंने V1 रख दिया आपका। तो इस तरीके से आपका 0 लेंथ वेक्टर आपका बन गया, मैंने बता दिया, ठीक है ना आपको। अब हम इनिशियलाइज़ करके देखते हैं वैल्यूज़, ठीक है ना। ये तो आपने क्रिएट कर दिया वेक्टर, और वेक्टर को अब हम इनिशियलाइज़ करके देख लेते हैं। तो इनिशियलाइज़ कर लेते हैं वेक्टर को, वेक्टर INT V1। इसके अंदर मैंने आपको इनिशियलाइजेशन के बहुत सारे तरीके बताए थे। एक तो आप डायरेक्टली दे सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। आपने ये दे दिया तो ये आपका, अब मैं ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ ताकि आपको मैं बताता रहूँ किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन V डॉट साइज, मैं इसका नाम V रखता हूँ, V डॉट साइज़ करा मैंने, और I को मैं क्या कर दूँगा, आपका I को ++ कर देंगे। अब ये मैं आपको वो करके अभी ट्रैवर्सल बताऊँगा आपको, मैंने बता दिया ऑलरेडी, लेकिन अभी मैं एक बार आपको फिर बताऊँगा, इसमें कोड करके देखेंगे हम। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना है ना कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है आपका। देखो ये आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट करके दे देगा आपका, ठीक है ना। इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट करके दे दिया। ये हमने ये देख लिया हमने किस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ आपका, लेट से मैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ से वेक्टर को देना चाहता हूँ, तो मैंने 5 ही दिया यहाँ पे, 5 साइज़ का वेक्टर। इसमें लेट से मैं वैल्यू जानना चाहता हूँ 4 5 4 3, तो 5 एलिमेंट्स होंगे, उस सब में क्या वैल्यू होगी, 5 4 3 वैल्यू होगी। तो रन करके देखते हैं इसे हम। तो ये देखो 5 4 3 सब में वैल्यू मेरी सेट हो गई। यही फंक्शन 1D एरे में क्या करता था, फिल मेथड की मदद से हम इसे करते थे। अब मैं यहाँ पे लेट से मैंने एक और वेक्टर बनाया, एक मैं यहाँ पे वेक्टर बना देता हूँ आपका 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया। अब मैं एक और वेक्टर बना लेता हूँ V1 नाम से, V1 नाम से एक और वेक्टर बनाया। इसके अंदर मैं V वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, वेक्टर के अंदर मैंने क्या करा, ये वेक्टर था V1, इसके अंदर मैंने एक वेक्टर दे दिया। तो अब देखो V1 की वैल्यू क्या होंगी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपका V1 को ट्रैवर्स करके देखते हैं ना। अब तो देखो V1 में भी सेम वही वैल्यू आएंगी जो आपकी जो है V में वैल्यूज़ आई थी, तो V1 में भी आपकी वही वैल्यूज़ आ गई। तो आपने ये देख लिया, तो ये हमारा ही वाला भी हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आप इसे V कर दो।
अब देखते हैं, लेट से आपने कोई अच्छा सिर्फ आप अगर आप इनिशियलाइज़ करके भी देख दो ना, ये वाला भी देख लो एक बार ना। लेट से आपने यहाँ पे 5 दे दिया सिर्फ, तो अब ये सब में 0 वैल्यूज़ लेगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ 5 कर दिए तो ये आपका 0 से आप इसे इनिशियलाइज़ भी कर दो 0 से, लो भाई सब में 0 वैल्यूज़ आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से इनिशियलाइज़ करेगा आपकी सारी वैल्यूज़ ना। तो ये आपने V5 रख के छोड़ दे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें सारे आउटपुट क्या है, 0 पड़े हुए हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ट्रैवर्सल देख लेते हैं अब हम। तो एक तो ट्रैवर्सल मैंने देखो आपको करके बता ही दिया, ये रहा एक ट्रैवर्सल। एक और ट्रैवर्सल आप देख लेते हो, कौन सा देख लोगे आप? एक और ट्रैवर्सल मैंने आपको बताया था, एक देखो मैं दिखा देता हूँ। ये तो आपने एक नॉर्मल ट्रैवर्सल देख लिया। अब मुझे ये वाला दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो आपने देख लिया। हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चला के हर एक एलिमेंट को हमने इंडेक्स, हर एक एलिमेंट को पहले I0 पे, फिर I1 पे, ऐसे ही कर करके हमने जो है वो सारे एलिमेंट्स को हमने जो है वो आपका ट्रैवर्स करके देख लिया। बहुत बेसिक सा कोड है ये, तो आपने बहुत बारी पढ़ भी रखा है, ठीक है ना। और मैंने ब्लैक बोर्ड पर समझाया, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं, फॉर INTI, यही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने सिर्फ V दे दिया, सी आउट कर दो आप यहाँ पे I। अब दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे V ऑफ I नहीं देना है, तो मैंने बताया था ये I जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। बार बार अब मैं रिपीट नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो देखो ये आपको क्या दिया इसने, फॉर INTI सी आउट I। अच्छे, मैंने ये वाला भी पहले हटा देते हैं ना इसे, तभी देख लो ट्रैवर्सल का कोड। तो देखो इसने आपको 5 एलिमेंट को 0 प्रिंट करके दे दे, क्योंकि सब 0 थी वैल्यूज़। इसमें आप कोई और सी वैल्यूज़ ले लो ना, मैंने 9 ले तो सब में 9 प्रिंट करके दे देगा, देखो वो। तो उसने सब में 9 प्रिंट करके देख लिया। तो हमने ट्रैवर्सल के एक और कोड देख लिया, ये वाला भी, ये भी ट्रैवर्सल ही था आपका, ठीक है ना। आपने एक और देख लिया ट्रैवर्सल का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आइट्रेटर। तो आइट्रेटर की मदद से ट्रैवर्सल भी देखते हैं। तो आइट्रेटर देख लेते हैं हमने, आइट्रेटर मैंने आपको पढ़ाया था, तो ट्रैवर्सल ही बताता हूँ डायरेक्ट, ट्रैवर्सल यूजिंग आइट्रेटर। सबसे पहले आप आइट्रेटर बनाओगे, तो आप आइट्रेटर कैसे बनाते हो बताओ? आइट्रेटर में सबसे पहले आप ऑटो IT से बना लेना, वो ठीक है ना। मैं तो डायरेक्ट ये वाले से ही बनाता हूँ, आप ऑटो IT से ही बना सकते हो, वो और भी आसान है आपके लिए ना। फिर यहाँ पे आप ये दोगे, फिर आप यहाँ पे आइट्रेटर लिखते हो, और फिर आप आइट्रेटर का नेम, लेट से मैंने IT दे दिया, ठीक है ना। आइट्रेटर का नेम मैंने क्या दे दिया, IT दे दिया। इसके बाद अगर आप इसे इनिशियलाइज़ करना चाहो तो कर दो, तो v.begin। वाइल लूप में तो देखो आपको करना ही पड़ेगा इनिशियलाइज़ ना, फॉर लूप में आप स्किप कर सकते हो ये चीज़ ना। तो दे दिया। अब ट्रैवर्सल हमने देखा था वाइल लूप की मदद से, हमने देखा था वाइल जब तक मेरा IT क्या ना हो जाए, IT इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए, मेरा एंड के बराबर ना हो जाए, v.end। जब तक ये मेरा v.end के बराबर ना हो जाए, जब तक मेरा लूप चलता रहे, तो सी आउट क्या कर दोगे आप, IT। गलत, स्टार ऑफ IT करना आप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या है, आपका पॉइंटर है। और आप यहाँ पे IT को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि वाइल लूप है, तो ये करना मत भूलना। तो देखो हम ये देखते हैं, ये क्या एरर दिखा रहा है आपका, ये यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, तो ये सी आउट कर देते हैं। रन करके देखते हैं कोड को। तो ट्रैवर्सल यूजिंग आइट्रेटर आपको ये दिखा दिया इसने, और यहाँ पे सब में 9 वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, उसने वो प्रिंट करके दे दिया आपको, ये प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, इसी चीज़ को आप अगर यहाँ पे देखो, अगर आप इस तरीके से कर दो, इसे आप ये ना दो, इसे आप ऑटो IT से दे दो, ऑटो IT इज इक्वल्स टू v.begin, तो भी आपका वर्क करेगा। देखो ये जब भी काम करेगा। रन करके देखते हैं इसे, देखो इनने रन करके, एक और बार रन करके देख लो, देखो इसने 999 आपका प्रिंट करके दे दिया। तो इससे ये ऑटो खुद समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये V है ना, ये V को देख रहा है, ये इसने देखा यार ये मेरा ये आपने यहाँ पे V दिया है, तो वो देख रहा है और V क्या है, वेक्टर है, तो वो अपने आप सेट कर देता है यहाँ पे, ठीक है ना। वो तो ये आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखो सिर्फ अगर ये चीज़ नहीं दोगे आप, तो आपको ये एरर दिखाएगा,
अब ये कैसे समझेगा बताओ ना, इसे कैसे पता चला यार, ऑटो आपने दे दिया, अभी ऑटो कीवर्ड आपने दे दिया, अब इससे कैसे पता चलेगा यार ये आईटी क्या है, किस टाइप का। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते थे, अब वाइल लूप में तो आप यहाँ पे भी नहीं करोगे वो चीज़, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, वाइल लूप में यार यहाँ पे देना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम फॉर लूप देख लेते हैं, फॉर लूप की मदद से इसे भी कमेंट आउट ही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑटो आईटी कर दिया मैंने, या ऑटो वाला मतलब आप ये वाला ले लो। आप फॉर लूप की मदद से आप कर दो, फॉर आई एन टी, आई इज इक्वल्स टू आप सॉरी आई टी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी दे दिया वी डॉट बिगिन, वरना फिर यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हम। आई टी जब तक आपका लेस देन है किससे, वी डॉट एंड से, फिर आप क्या कर दो, आई टी को प्लस प्लस कर दो। अब मुझे ये आप खुद कर लेते, ठीक है ना। तो सी आउट कर दो अब यहाँ पे आप स्टार ऑफ आई टी, और फिर यहाँ पे आप एंडल दे दो। अभी क्या एरर दिखा रहा है, नो मैचेस दीज ऑपरेंड फाउंड, क्या ये आई टी इज़ लेस देन, ये क्या एरर दिखा रहा है, नो ऑपरेटर फाउंड। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, क्या गलती करी है मैंने बताओ। अच्छा ये मैंने यहाँ पे आई एन टी दे दिया ना, ये तो आई टी इज़ लेस देन, सही ना। तो इसे रन करके देखते हैं, तो आपको क्या आ गया 999 यहाँ पर आपका आउटपुट में प्रिंट करके। अगर मैं मान लो यहाँ पे इसे इनिशियलाइज़ ना करता तो फिर कैसे करता, तो यहाँ पे अब मुझे देना पड़ेगा आईटी को, किससे स्टार्ट करना चाह रहे हो आप आईटी को, वी डॉट बिगिन से, तो आप यहाँ पे दे दो, कोई बात नहीं। वाइल लूप में यहाँ पे देना ज़रूरी था, जैसे हम 1D एरे में नॉर्मली अगर हम देखें तो आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से करते थे हम, तो वहाँ पे भी तो वाइल लूप के लिए तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वाइल लूप के लिए तो इनिशियलाइज़ करोगे ही आप, तो लेकिन फॉर लूप में आप इसे स्किप कर सकते हो इनिशियलाइजेशन, बस आप क्रिएट करके छोड़ दो एक आइट्रेटर को, उसके बाद आपने आइट्रेटर की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी कि जी यहाँ से स्टार्ट करना वी डॉट बिगिन से, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो और देखो ये आपका आउटपुट ला के दे देगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एरे को ज़रा सही से बना लेता हूँ, इसे मैं 1 2 एक चीज़ और दिखाया था, मैं लास्ट चीज़ है फिर आपकी वीडियो ख़त्म करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं आपको देखो वी डॉट बिगिन से स्टार्ट करना मैं आपको, अब हम यहाँ पे +2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो +2 से क्या आएगा, तो देखो 0 1 2 मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होगा प्रिंट होना ना, 3 4 5, तो 3 4 5 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। मतलब सेकंड इंडेक्स से वो स्टार्ट करेगा ना, ये बिगिन प्लस मैंने आइट्रेटर कहाँ पे रख दिया आपका, सेकंड इंडेक्स से। लेट्स से मैंने यहाँ पे n -1 कर दिया, तो देखो ये आप एक कम दे देगा, फिर ये 3 और 4 देगा आउटपुट में से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आइट्रेटर को सेट कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं कि आप इंडेक्स को किस तरीके से आप वो कर सकते हो, तो हम फॉर लूप वाले में देख लेते हैं आपका। मैंने यहाँ बताया था ना आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो इसे। देखो एक तो आप नॉर्मल इसी तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना, एक तो आप नॉर्मल इसी तरीके से कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो वी डॉट एड से, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ऑपरेटर से कर लो, वरना ऐट कीवर्ड का यूज़ करके आप कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट होके आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपका वेक्टर्स के बारे में, ये आप इंक्लूड करना मत भूलना इसे, ठीक है ना, वरना ये आपका देखो मैं इंक्लूड ना करूँ तो वो एरर दिखाएगा पूरे में, तो उसने सब जगह एरर दिखाना शुरू कर दिया, तो ये देना। तो अब देख लेते हैं 2D वेक्टर। दो 2D वेक्टर आपको किस तरीके से दिखेगा, सेम देखो उसी तरीके से एक्सेस करेंगे हम, जैसे वहाँ पे करते थे ना, 2 डब्बे ले देते हैं इस तरीके से वेक्टर और ये एक्सेस और वो सब तरीके, तो आप 2D एरे की तरह, 2D एरे मैंने ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो बना रखी है, आप पहले उसे देख के आना फिर, ठीक है ना। 2D आप फिर ये
2D वेक्टर समझने की कोशिश करना। मेन तो यहाँ 2D वेक्टर, मेन तो यहाँ पे मैं वेक्टर का सिंटेक्स बताऊंगा और वो सब चीज़ें बताऊंगा, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, एक बार कोड करके भी उन्हें देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेक्टर किस, वो 2D वेक्टर किस तरीके से आपको दिखेगा, ये आपको 2D वेक्टर है, ठीक है ना, इस तरीके से दिखता है, 2D एरे की तरह ही दिखेगा। अब देखो ये 2D वेक्टर में अब आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, ये किस चीज़ से मिलके बना है। तो देखो ये मैंने कैसे बनाया होगा, पहले मैंने यहाँ पे ये लिया, फिर मैंने ये लिया होगा, और फिर मैंने एक ये लिया होगा, इन तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, इन तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो मेरा ये वाला वेक्टर बनेगा। देखो आप इससे जोड़ दो, इसे इससे जोड़ दो, तो मतलब अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे 3 1D एरे हैं, एक 1D एरे ये रहा, एक 1D एरे ये रहा, एक 1D एरे, तो ये एक तरीके से किससे मिलके बना है 2D एरे या 2D वेक्टर, ये आपका 1D वेक्टर से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब देखो 1D वेक्टर, ये 3 नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो अगर मैं इन्हें मिला दूं तो मेरा यहाँ पर 3 × 3 का वेक्टर बन गया, ठीक है ना। 4 का ही बनाना चाहो 3 × 4 का, वो भी बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये वेक्टर, तो वेक्टर बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, ये वेक्टर के अंदर एक 1D वेक्टर कंटेन कर रहा है, 2D वेक्टर, इसका नाम लेट्स से V है, ठीक है ना, 0 1 2। तो अगर आप देखो, और ये 0 1 2, अगर हम देखें वेक्टर के अंदर जो V नाम से है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 1D वेक्टर है। तो 2D वेक्टर क्या है आपका, कलेक्शन है किसका, 1D वेक्टर का, 1D वेक्टर। अब सिंटैक्स देख लेते हैं डायरेक्ट हम ना, जो बाकी सब प्रॉपर्टीज वही होंगी एरेज की तरह, वो तो होंगी, लेकिन ये 2D एरे की तरह बहुत सिमिलर है, ठीक है। बस सिंटैक्स वाइज देख लेते हैं हम, बाकी क्या डायनेमिक है, इसका साइज रीसाइज कर सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो वेक्टर, ये हम क्रिएशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर, अब इसके अंदर क्या है, ये वेक्टर है मेरा 2D वेक्टर मेन ये है, इसके अंदर भी क्या पड़ा है, इसके अंदर एक वेक्टर ही तो पड़ा है, और डेटा टाइप लिख देना आप यहाँ पे, वेक्टर डेटा टाइप, आप इंट लो, इंट लेना चाहो इंट लिख दो। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो अब आप देखो लीड कोड पे आप क्वेश्चन दोगे ना, उस तरीके ये दे रखा है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन में, तो बेसिकली क्या 2D वेक्टर है, ठीक है ना, वो रिटर्न करने को है 2D वेक्टर, वो आप सब देख लेना, ठीक है ना। तो वेक्टर, वेक्टर टाइप, यहाँ पे क्या है, वेक्टर नेम, वेक्टर नेम, ये रब करना पड़ेगा इधर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वेक्टर नेम, वेक्टर नेम के अंदर अब आप क्या दोगे, नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है, तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ रोज 3 थी, इसके बाद आप क्या दोगे, नंबर ऑफ रोज के बाद आप यहाँ पे, अब ये रोज के अंदर दो क्या पड़ा है, नंबर ऑफ रोज आपने लिख दी 3 रोज हैं, 1 2 3, रोज के अंदर क्या पड़ा है, 0 रो पे एक 1D वेक्टर पड़ा 3 साइज का, सेकंड रो में 1 इंडेक्स वाली रो पे एक और 1D वेक्टर पड़ा कितने साइज का, 3 साइज का, 3 डब्बे ना 3 साइज का, और सेकंड इंडेक्स पे भी क्या पड़ा है, एक वेक्टर ही पड़ा 1D साइज का, 1D वेक्टर पड़ा, ठीक है, 3 साइज का। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें क्या पड़ा है जी, इसमें जी वेक्टर ही तो पड़ा, वेक्टर ऑफ INT। अब इस वेक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ, मैंने ठीक है आपने कहा कि 0 इंडेक्स पे जो है एक वेक्टर पड़ा, ये रहा वो वेक्टर। अब इस वेक्टर का साइज भी तो बताओ, इस वेक्टर का कितना साइज, 1 2 3, तो नंबर बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर आप इसे बंद कर दो। अच्छा आप इसे अगर इनिशियलाइज करना चाहो 0 से, तो कॉमा 0 भी दे देना, ठीक है ना, कर लो उसे इनिशियलाइज 0 से, कॉमा 0 दे देना, तो 0 से मतलब मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो मेरा ये वाला वेक्टर का मैं देखूँ तो इसमें आपका नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, तो आप 3 लिख दोगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, वो भी 3 है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, 1D वेक्टर। अच्छा अब देख लेते हैं इसके अंदर हम, देखो 3 चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ आपको ना, एक तो ये पढ़ाऊंगा, एक साइज़ कैसे निकालो, रो साइज़ और कॉलम साइज़, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कैसे निकालोगे, और फिर आप जो लास्ट में एक मैं ऐसा अभी बताऊंगा वो वेक्टर किस तरीके बनाना है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपका पहली चीज़ तो मैंने बता दी आपका सिंटैक्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ये याद कर रख लेना, ठीक है, रट लो इसे, नहीं तो मैं समझाया तो है कि ये पहले रोज़ के अंदर क्या पड़ा है, आपका एक वेक्टर ही तो पड़ा है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दे दो, और कॉमा आप 0 से इनिशियलाइज करना चाहो इनिशियलाइज कर दो, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं रो साइज़, 2D वेक्टर में ना रो साइज और कॉलम साइज, जरा आप इस चीज को देखना, दो रो साइज में कैसे निकाल सकता हूँ, ये लेट से मेरा कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है 1 2 3, और ये आपका ये कॉमा
4 और ये 5 और ये 6 और ये कॉमा 7 8 और 9 2D वेक्टर एरे की तरह ही, ठीक है ना, मैंने बनाया। तो ये मुझे एक वो दे रखा है आपका, ठीक है ना, एरे दे रखा है, ये वो वेक्टर दे रखा है 2D वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो इसमें मुझे रो साइज निकालना है। इस पिक्चर में देखो रो साइज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, रो साइज मुझे कैसे पता चलेगा, एक रो ये रही, एक रो ये रही और एक ही रो ये रही, तो 3 साइज है रो का। तो रो साइज निकालने के लिए ना आप ये जो वेक्टर है 2D वेक्टर, इसका ही अगर आप साइज कर दो तो आपको रो साइज निकाल के दे देगा। मतलब क्या, दोबारा सुनना, अगर आप जो 2D वेक्टर गिवन है ना उसका ही अगर आप सिर्फ साइज निकाल दो तो वो आपको रो साइज ही निकाल के देता है। अगर मैं इस वेक्टर का, लेट्स से वी वेक्टर है, इसका अगर मैं साइज निकाल दूँ तो वो कैसे काउंट करता है, देखो 1 2 और 3, मतलब 3 उसके अंदर जो है वो 1D वेक्टर है। तो 2D वेक्टर किस तरीके से अपना साइज निकालता है, मेरे अंदर कितने 1D वेक्टर आ सकते हैं, तो उसके अंदर कितने 1D वेक्टर है, देखो 1 2 3, तो यही आपका रो साइज निकल जाएगा ना। ये तो रो साइज होता है यार, नंबर ऑफ एक 2D वेक्टर के अंदर कितने 1D वेक्टर हैं, यही तो रो साइज होगा। तो और यही रो साइज होगा और यही आपका वेक्टर का साइज होगा। तो आप बेसिकली आप क्या करो, रो साइज निकालने के लिए आप वेक्टर नेम या वी, अभी हम 2D वेक्टर नेम मतलब v डॉट साइज कर देते हैं। हमने वेक्टर नेम, लेट्स से वेक्टर नेम है ये, ठीक है ना, वेक्टर नेम 2D वेक्टर नेम बोलना चाहिए मुझे, 2D वेक्टर नेम v डॉट आप साइज कर दो, ये आपको नंबर ऑफ रोज निकाल के दे, क्या दे देगा, आप 3 दे देगा इस केस में, ठीक है ना। और आप कॉलम साइज देख लेते हैं हम, देखो कॉलम साइज कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है कॉलम साइज। अगर मुझे ये डब्बे पता चल रहा है कितना है, बस एक ही रो में पता चल जाए 1 2 3, ठीक है ना, मतलब मुझे अगर एक रो के अंदर आपके बॉक्सेस पता चल जाए कितने हैं तो मैं वो आपका कॉलम साइज हो जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे वेक्टर के अंदर कोई एक रो मिल जाए, 2D वेक्टर के अंदर कोई एक रो ले लेता हूँ मैं, उसके अंदर मैं कोई एक रो ले लेता हूँ। अब वो एक रो क्या है, 2D वेक्टर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2D वेक्टर के अंदर मैं कोई एक रो ले लेता हूँ, वो एक रो आपकी क्या है, वो एक 1D वेक्टर है। अगर मुझे उसका साइज मिल जाए तो मुझे वो कॉलम साइज ही तो मिला। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा जो 2D वेक्टर है, 2D वेक्टर है, इसमें 0 इंडेक्स पे 1D वेक्टर होगा। इस 1D वेक्टर का मुझे कोई साइज निकाल के दे दो, इसका मुझे कोई साइज निकाल के दे दो, साइज ये मेरा किसके बराबर होगा, कॉलम साइज के बराबर होगा ना। दोबारा देखो, ये 2D वेक्टर एक, इस 2D वेक्टर में 0 इंडेक्स पे जो एरे वेक्टर पड़ा है एक, देखो ये वेक्टर ही तो है एक, ये आपको एक वेक्टर ही तो पड़ा है 0 इंडेक्स पे, इस वेक्टर का मुझे कोई साइज निकाल के दे दो, यही नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो देखो मैं यहाँ पे यही करूँगा, मतलब मैं क्या करूँगा, v ऑफ 0 डॉट साइज, ये आपका निकाल के दे देगा आपको क्या, कॉलम साइज। आप क्या v1 डॉट साइज करें वो भी कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रो साइज और कॉलम साइज, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना, आपको निकालना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब हम देखते हैं ऐसे, अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ। ऐसा वेक्टर बनाना है अब मुझे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हों। लेट से मुझे ऐसा वेक्टर बनाना जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो, लेट से मुझे ये वाला वेक्टर बनाना है एक, मुझे ये वेक्टर बनाना है। आप अब तक तो हम कैसा बना रहे थे, इस तरीके का वेक्टर बना रहे थे कि नंबर ऑफ कॉलम सारी रोज में जो है नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, इस तरीके, इसमें भी जो 4 कॉलम है इसमें भी 4 कॉलम है। अब जो 0 इंडेक्स पे जो रो है उसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, जो 1 इंडेक्स पे कॉलम है उसमें कितने 6, और जो 2 इंडेक्स में उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम से 3। तो ये कैसे बनाते हैं देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं डायरेक्ट ना। तो पहले तो आप वेक्टर ही बनाओगे और फिर वेक्टर INT उसके अंदर भी एक वेक्टर बनाओगे, मतलब 1D वेक्टर होंगे ना 2D वेक्टर के अंदर बेसिकली, वो बनाओगे। फिर आप वेक्टर नेम दोगे, नीचे कर देता हूँ थोड़ा, वेक्टर, इसके अंदर आप वेक्टर INT दोगे या डेटा टाइप दे देना, डेटा टाइप, और आप इसमें क्या दोगे फिर वेक्टर नेम, वेक्टर। अच्छा, वेक्टर नेम देने के बाद आप फिर आप किस तरीके से, देखो किस तरीके से करोगे आप, वेक्टर नेम देने के बाद आप क्या करोगे,
कि पहले आप देखोगे कि इसके अंदर वेक्टर नंबर ऑफ कॉल रोज कितनी है। सबसे पहले क्या देते थे यार, ये 2D वेक्टर से कनेक्ट करके देखना ना आप इसे, नंबर ऑफ कॉलम्स की नंबर ऑफ रोज कितने थे, तो नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पे दे दोगे। देखो अब तक तो ये मेरा बिल्कुल सेम उसी तरीके से चला, अब तक तो मेरा सेम किस तरीके से चल रहा है, वो 2D जैसे मैंने बनाया था, 2D वेक्टर जो बनाया था, नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें सेम थे सब रोज में, सेम उसी तरीके से चला। लेकिन अब मैं इसे बस यहीं पे लाके रोक दूंगा कि भाई मुझे रोज जो है इनिशियलाइज हो गई। अब मैं कॉलम्स यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यार सब में डिफरेंट कॉलम्स आएंगे ना, नंबर ऑफ कॉलम्स हर किसी में डिफरेंस आएंगे। इसके बाद हम क्या लिखते थे, वेक्टर INT, ठीक है ना, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते थे हम। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि हर रो क्या अलग है, V0 का अलग है, ये V नाम का वेक्टर है, V0 में अलग कॉलम्स है, V1 में अलग कॉलम्स है, V2 में अलग कॉलम्स है, तो अब मुझे सेपरेटली देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही दूंगा V0 में क्या है जी आपका वेक्टर INT, एक वेक्टर ही तो पढ़ा V0 में, हाँ 1D वेक्टर पढ़ा है, तो मैंने ये 1D वेक्टर का ही वो है फॉर्मेट, ठीक है ना। तो मतलब V0 पे मेरा 1D वेक्टर पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है 1D वेक्टर, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम वहाँ पे भी तो क्या करते थे हम, मैं वाला भी एक बार लिख देता हूँ, वेक्टर जल्दी जल्दी लिखूंगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर INT, और लेट से मैंने V दे दिया मैंने, वेक्टर ऑफ वेक्टर INT नंबर ऑफ रोज कॉमा वेक्टर INT वेक्टर INT, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स कॉमा 0 से इनिशियलाइज कर दिया आपने। अब ज़रा देखना है यहाँ पे हमने देखो यहाँ तक तो सेम करा बिल्कुल, ये यहाँ पे। अब तो इसे मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि मैं हर एक इंडेक्स का अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो मैं सेपरेटली इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो वेक्टर ऑफ 0 पे क्या करा, वेक्टर INT लिख रहे थे हम, और यहाँ पे क्या देना है आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कितने, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके। आप अब इसे चाहो तो 0 से इनिशियलाइज भी कर दो, ये लो, तो ये हो गया आपका। अब इसी तरह आप V1 का भी दोगे, हाँ सेपरेटली देने पड़ेंगे यार। देखो आपको, अब आपको ऐसे कैसे पता चलेगा फिर, ठीक है ना, कि आप 0 के उससे कैसे पता लगाओगे यार 1 इंडेक्स पे क्या है, तो इसलिए आपको सेपरेटली देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेपरेटली आप दोगे तो वेक्टर INT दोगे, इसमें भी 1D वेक्टर है मतलब ये भी, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 6 हैं, और ये 0 से इनिशियलाइज कर दो, ना भी करो तो भी चलेगा, 0 से इनिशियलाइज। V(2) देखते हैं, V(2) में क्या होगा, वेक्टर INT, और फिर इसके अंदर कितना नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, और ये भी 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो ये आपका हो गया 2D वेक्टर। तो 2D वेक्टर में अब है ना, आपको बाकी सब चीज़ें तो आप किस तरीके से उसे ट्रेवर्स करते हो वो सब चीज़ें तो बहुत सेम है, ठीक है ना, सिमिलर है आपका 2D एरे की तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ लास्ट में, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सिंटेक्स याद रखना है, किस तरीके से आप 2D वेक्टर बनाते हो, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद आपको याद रखना रो साइज़ कैसे निकालोगे, कॉलम साइज़ कैसे निकालोगे, थोड़ा ये ट्रिकी पार्ट आया था, ठीक है ना, कॉलम साइज़ निकालने में कि ये V0 मैंने समझाया, आप उसे समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, वो निकालो। और थर्ड चीज़ आती है इसमें, आप ये किस तरीके से वेक्टर, ये नंबर ऑफ कॉलम्स अगर डिफरेंट हो जाए तो वो वेक्टर आप कैसे निकालते। अच्छा, वो जो मैंने कॉलम साइज़ का जो फॉर्मूला बताया है ना, कॉलम साइज़ का, वो आपका जब भी एप्लीकेबल है। कॉलम साइज हम कैसे निकाल लेते हैं, हम निकाल रहे V0 डॉट साइज कर रहे थे। तो देखो अगर आप यहां पे लगाओगे वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि V0 में तो 4 कॉलम्स हैं, और वो तो पूरे वेक्टर 2D वेक्टर के लिए निकाल सकते हैं ना आप। ये 2D वेक्टर के लिए अगर इसमें लगाओ वो फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट, देखो 0 में तो 4 है, अरे यार 1 की क्या बात, 1 में तो 6 है, तो 1 में तो ये फेल कर गए। तो ये नहीं, ये आप कब लगाओगे, जब नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो इन ईच रो। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया आपका, ये 2 रोज है इसमें, और कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्यों एप्लीकेबल होगा ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर देखो 0 इंडेक्स पे भी 5 कॉलम्स है, 1 इंडेक्स पे भी 5 कॉलम्स है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला जो है वो कभी इनवैलिड है आपका, जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो में सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ये याद रखना। और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि आपको ये अगर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दे रखे हैं तो मेन यही पार्ट आता है, ठीक है ना, इसके अंदर। बाकी अभी हम ट्रेवर्सल और वो सब देख लेंगे, या वो देखने की भी जरूरत नहीं, आप उसे 2D एरे की तरह आप उसे सॉल्व कर सकते हो। 2D वो देख लेते हैं अब आपका 2D वेक्टर। तो सबसे पहले मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। वेक्टर को हम सबसे पहले इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अब वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर INT देंगे। अब यहाँ पे वेक्टर
INT मैंने यहाँ पे दे दिया और V नाम से बना लिया। अब इसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेट से मैंने आपके 4 दे दिए, ठीक है ना, 4 देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैंने 4 दे दिए। नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बाद क्या दोगे आप, वेक्टर INT आप यहाँ पे दोगे। अब इसमें आप क्या दोगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। लेट से आपको कॉलम्स 3 चाहिए, ठीक है ना, और आप इन्हें 0 से इनिशियलाइज़ कर दो, ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया, 0 से आपने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इसे आप प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं फॉर लूप की मदद से देखो, फॉर INT i इज इक्वल्स टू 0 से 2D एरे में जैसे पढ़ा ना सेम वैसे ही होगा, ठीक है ना। और आपका i इज़ लेस देन रो साइज़, ठीक है ना। अब रो साइज़ से मत दो, डायरेक्ट देख लो पहले ना 4, तो आपने 4 से करा तो 4 नंबर ऑफ़ रोज़ थी ना, तो आप यहाँ पे अब यहाँ पे i को प्लस प्लस कर दो। फिर दोबारा फॉर लूप चलाओगे आप, INT j को 0 से इनिशियलाइज़ करोगे, j इज़ लेस देन कॉलम साइज़, तो कॉलम साइज़ यहाँ पे 3 है। अभी मैं डायरेक्ट आपको कॉलम साइज़ मैंने निकालना भी सिखा दिया है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अभी सिर्फ ये समझ में आए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, v ऑफ i कॉमा j कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये इस तरीके से दे दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एंडल भी लगाते हैं ताकि आपको एरे की फॉर्म में ही दिखेगा, अब देखना ना, मतलब वो जिस तरीके से होता है ना उस तरीके से ही दिखेगा मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको। तो रन करके देखते हैं इसे। तो ये देखो आपका 4 रोज़ आ गए, 3 कॉलम्स आ गए, सबको 0 से इनिशियलाइज़ हमने करा था। एक तो तरीका आपका ये हो गया। एक और तरीका आपका क्या हो गया, हम किस तरीके से कर सकते हैं इसे, हमने डायरेक्ट एक वेक्टर बनाया, इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे हम वेक्टर में सेम वैसे ही है, ठीक है ना। 3 4 कितनी है, 3 कॉलम्स है ना, तो बस इतना देंगे और इसे कॉमा लगा दो आप, फिर एक और दे दो 4 5 6, लेट से मैंने ये दे दिया, फिर कॉमा लगा के 7 8 और 9 दे दो। और फिर आपका ये नेक्स्ट लाइन में देते हैं इसे, टेन 11 और फिर ये 12, ठीक है ना। ये आपका मैंने एरे बना दिया टोटल पूरा। ये एरर कहाँ पे दिखा रहा है, कॉमा नहीं दिया यहाँ पर। तो ये आपका अब दो प्रिंट करके देखते हैं इसे, ये प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो, ये आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब दो यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ये क्या है, 4 क्या है बताओ मुझे, ये जो मेरा 4 लिखा है क्या है, रो साइज़ है। तो रो साइज़ आप यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया था आपको, v डॉट साइज़ कर दोगे आप सिंपल, तो रो साइज़ आ गया आपका। अब इसे करने के लिए आप क्या करो, v0 डॉट साइज़, कॉलम साइज़ निकालने के लिए ना v0 डॉट साइज़ कर दो आप यहाँ पे। तो मतलब 0 इंडेक्स पे जो है 2D वेक्टर के अंदर वो एक 1D वेक्टर है, तो 1D वेक्टर का साइज़ मतलब कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकल गए मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे आप रन करके देखो तो सेम आउटपुट आपको यहाँ पे लाके दिखा देगा। लास्ट चीज़ और देख लेते हैं आपकी, आप इसे इनिशियलाइज़ किस तरीके, वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर आपको डिफरेंट लेना है तो उस टाइम वो आप कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। आपका वेक्टर, इसे ही कॉपी कर लेते हैं ना ऊपर वाले को, तो ये हमने वेक्टर दिया यहाँ पर इतना ही, हम इसे नंबर ऑफ़ रोज़ लेके बस हम छोड़ देंगे इसे। अब हम इंडिविजुअली उन्हें डिफ़ाइन कर देंगे। v ऑफ़ 0 मैंने पढ़ा दिया, बार बार तो बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है ना। v ऑफ़ 0 आप क्या देखोगे, वेक्टर INT पढ़ा इसके अंदर भी, तो वेक्टर INT है। अब इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेट से आपको यहाँ पे 3 लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज़ कर देना आप इन्हें सबको। नेक्स्ट लाइन में इसे ही वो कर लेते हैं ना। नेक्स्ट लाइन में लेट से आपको 2 कॉलम्स लेने हैं सिर्फ, नेक्स्ट में लेट से आपको 7 कॉलम्स लेने हैं, फिर आपको जो है वो आपका एक ही कॉलम लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने कर लिया। 4 रोज़ थी ना, तो देखो हमने 4 ही रोज़ लिए हैं और इसमें हमने अलग अलग, इसमें जो 3 कॉलम से सबसे पहले वाले में, फिर 2 कॉलम से, फिर 7 कॉलम से, फिर आपका 1 कॉलम है, ठीक है ना। तो ये सब प्रिंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आप एक चीज़ याद रखना, तो v डॉट साइज़ मतलब 4 रोज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉलम में अब हम v0 डॉट साइज़ नहीं कर सकते, क्यों। अब देखो कॉलम में है ना v v0 डॉट साइज़ नहीं कर सकती, क्यों। यार 0 वाले में सिर्फ 3 है और ये उसमें सिर्फ 2 हैं आपके, फिर आपके फिर 7 हैं, फिर आपके 1 है, तो कॉलम तो बदल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे vi अगर मैं कर दूँ, i क्या था मेरा, नंबर ऑफ़ रोज़ थी, नंबर ऑफ़ रोज़ कह रहा हूँ, रो इंडेक्स था। तो जब i की वैल्यू 0 है
तो ये V0 डॉट साइज करेगा। मतलब साइज़ क्या होगा, V0 में कितने आपके वो पड़े हैं वेक्टर, 1D वेक्टर का साइज़ क्या V0 का, तो आपका ये पहली रो में कितने कॉलम्स है वो बता देगा। फिर आपने 1 इंडेक्स पे गए, आप 1 इंडेक्स पे देखेगा V1 डॉट साइज, मतलब V1 पे क्या आपका एक 1D वेक्टर पड़ा है जिसका साइज़ कितना 2 है, तो आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 आ जाएंगे। तो ये फिर थर्ड वाले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 7 रिटर्न करके। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, बस यहाँ पे हमने V0 नहीं करा, V0 नहीं करा क्योंकि वहाँ पे तो नंबर ऑफ़ कॉलम सब में सेम थे। यहाँ मैंने VI कर दे क्योंकि अलग अलग है सब में। तो अब देखो आपका आउटपुट ला के दे देगा। क्या हुआ इसे, आउटपुट क्यों नहीं दिया इसने, दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है ज़रूर। VI डॉट साइज J इज़ लेस देन VI डॉट साइज, और आपने ये करा VIJ करा, आपने सी आउट हैंडल कर रहे हो आप। ये 0 से इनिशियलाइज V4 साइज़ आपने यहाँ पे दिया, और फिर आपने इसे 0 से इनिशियलाइज, अच्छा मैंने सब में दो V0 दे दिया मैंने यहाँ पे। ये V1 था, ये आपका V2 था, और ये आपका क्या था V3 था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो V1 था और वो क्योंकि मैंने सब में 0 दे दिया इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा था। अब देखते हैं रन करके। तो देखो ये आपका पहले में 3 है, फिर 2 कॉलम्स आ गए, फिर 7 कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, फिर आपका 1 आ गया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। डायरेक्ट आप वैल्यूज़ भी दे दो इसमें, ठीक है ना। मैंने सबको 0 से इनिशियलाइज़ करे थे इसलिए सब में 0 आया। आप यहाँ पे लेट से इसे आप 2 से इनिशियलाइज़ कर सकते हो, इसे आपको इनिशियलाइज़ करना 98 से, इसे आपको इनिशियलाइज़ करना लेट से इतने, इससे इनिशियलाइज़ करना है, इसको आपको 43 से इनिशियलाइज़ करना है। वो सब चीज़ें आपका, आप देखो कितना अच्छा दिखेगा आपका एरे। ये देखो ये थोड़ा इसे यहाँ पे छोटा नंबर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए, 5 देते हैं सिर्फ। तो देखो आपका ये, तो पहले में 2 दिया मैंने, फिर 98 दिया, फिर समय, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो आपका ये 2D एरे भी हो गया। अब मेथड्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। 1D एरे, 1D वेक्टर हमने पढ़ तो लिया था पूरा। अब वेक्टर के अंदर हम मेथड्स देख लेते हैं एक एक करके। मैंने यहाँ पे 12 मेथड्स लिखे हैं, ठीक है ना। और भी होते हैं कुछ, लेकिन आपके जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है ना वो आपको ये पता होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जो आप नए मेथड देखोगे, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। बाकी एक्स्ट्रा और मेथड भी होते हैं, तो उन्हें आप जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन करते रहोगे तो आप वो खुद से सीखते जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेथड हमारा आता है साइज़। ये आपका क्या करता है, वेक्टर का आपका साइज़ बताता है। या लेट्स से ये वेक्टर है, ठीक है ना, इसका साइज़ क्या है वो आपको क्या कौन बताता है, V डॉट साइज से आप वो निकाल सकते हो। ये हमने करके भी देखा है, ठीक है ना। कैपेसिटी क्या होता है, V डॉट कैपेसिटी से आप कैपेसिटी निकाल सकते हो। अब कैपेसिटी में और साइज़ में क्या डिफरेंस है वो अभी समझेंगे, ठीक है ना। क्लियर, तो V डॉट क्लियर से आप क्या करोगे, ये V मैंने क्या माना वेक्टर नेम, ठीक है ना। तो V डॉट क्लियर आप डायरेक्ट लिखो तो आपको जो वेक्टर होगा वो पूरा क्लियर हो जाए। देखो ये सारे जो मेथड्स है ना, इनके नाम ही बता रहे हैं क्या काम कर रहे हैं। इसका नाम क्या, क्लियर, तो मतलब ये क्लियर करते हैं पूरे वेक्टर को, मतलब 0। अगर आप उसकी फिर ये करने के बाद, क्लियर करने के बाद आप एरे की लेंथ प्रिंट कराओगे ना, साइज प्रिंट कराओगे, तो वो 0 आएगा। मतलब क्लियर मतलब पूरे एरे को ये डिलीट कर देगा। फ्रंट मतलब क्या होता है, अब देखो फ्रंट में आप सी आउट करना मत भूलना, ठीक है ना। क्योंकि फ्रंट क्या कर रहा है, आपको एक रिटर्न कर रहा है ना, एक फ्रंट क्या करता है आपका, फ्रंट में जो वैल्यू होगी, जैसे वेक्टर है मेरा 2 4 6 और 8, ये फ्रंट में जो वैल्यू मतलब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। फ्रंट मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले एलिमेंट आपको रिटर्न कर देता है। तो आपने अगर सी आउट करा है तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा, या आप किसी एलिमेंट में वेरिएबल में स्टोर करा के भी फिर आप प्रिंट कर सी आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बैक क्या करता है, आपको लास्ट वाले एलिमेंट देता है, ठीक है ना। V डॉट बैक करोगे आप, लास्ट वाले एलिमेंट ही आपको लाके दे देगा। पुश बैक अब आपने बहुत सी जगह पढ़ा भी होगा, आपने अगर बेसिक वो उसमें पढ़ा होगा। तो पुश बैक मतलब एलिमेंट को पुश करना, ठीक है ना, उसके अंदर एलिमेंट को डालना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वेक्टर है V, उसमें पुश बैक कर दूँ, मतलब मैं किसी एक एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करा रहा हूँ, ये समझ लो आप। लेकिन पुश बैक जो एंड में ही होगा, ठीक है ना। आप ये पुश बैक अगर आप करा रहे हो, अभी डिटेल में तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में अभी एक एक करके देखते हैं हम। पुश बैक मतलब आप क्या करोगे, एक एलिमेंट को पुश कराओगे उसके अंदर, ठीक है ना। स्टैक आपने अगर पढ़ा हो, वैसे अभी तो नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन एलिमेंट को पुश कराने में काम आता है, ठीक है ना। किसी एलिमेंट को ये समझ लो इंसर्ट कराने में काम आता है एंड में। और पॉप बैक मतलब क्या होता है, आपका वो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसे वो पॉप करके दे देगा, ठीक है जी। एम्प्टी में क्या होता है, V डॉट एम्प्टी, अब ये चेक करता है, ये आपको 2 वैल्यू रिटर्न करता है, 0 या 1। अगर आपका
वेक्टर जो है वो एम्प्टी है तो ये 1 प्रिंट करेगा, अगर वो आपका एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ वैल्यूज़ उसमें है तो वो आपका 0 प्रिंट करेगा। इंसर्ट क्या करता है, आपको किसी इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट वी डॉट इंसर्ट, यहाँ पे आइट्रेटर एग्जाम्पल के तौर पर वी डॉट बिगिन, ठीक है ना, अभी पढ़ के देखेंगे। इरेज मेथड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। इरेज मेथड बताओ मैंने कहाँ पे पढ़ाया आपको, इरेज मेथड डिलीशन में पढ़ाया था मैंने, डिलीशन इन एरे पढ़ाया था ना, उसमें मैंने इरेज मेथड वेक्टर का बताया था, ठीक है ना। तो ये आपका इरेज मेथड हो गया, इसमें आइटरेटर हो गया, ये रेंज में डिलीट करने के लिए हो गया। सॉर्ट मेथड, अब जो सॉर्ट जो है सॉर्ट हो गया, जैसे आपका रिवर्स हो गया, ये सब आप जो वो एल्गोरिथम का पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। एल्गोरिथम भी लाइब्रेरी, एल्गोरिथम लाइब्रेरी, इसके लिए आपका हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम करना पड़ेगा, ठीक है ना, हेडर फाइल वो लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एल्गोरिथम का वो है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया वेक्टर में आप कैसे यूज़ करोगे सॉर्ट का, ठीक है ना। और सॉर्ट के बारे में एक चीज़ याद रखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n होती है, ये आपको बहुत काम आएगी, अभी लिखवाऊंगा मैं सब चीज़ें इसके बारे में। स्वैप, 2 वेक्टर को स्वैप करना। अब स्वैप क्या होता है, इंटरचेंज कर देना वैल्यूज़ को बेसिकली। तो ये क्या करेगा, v1 की वैल्यू जो है स्वैप कर देगा v2 से, मतलब जो v2 वेक्टर है उसे v1 कर देगा, जो v1 वेक्टर है उसे v2 कर देगा, दोनों को स्वैप कर देगा। स्वैप मैंने पढ़ाई आपको उसमें रिवर्स एंड एरे, मैंने क्वेश्चन कराया ना, उसमें मैंने स्वैपिंग बताई थी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके समझेंगे। साइज़ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं आपके, जैसे ये आपका वेक्टर हो गया, यही वेक्टर ले लो, इसका साइज़ क्या हो गया, 4 हो गया। अब कैपेसिटी और साइज़ में क्या डिफरेंस है, लेट्स से आपने एक वेक्टर बनाया, ठीक है ना, वेक्टर int v, और आपने वेक्टर बनानी 1 2 3। अब आप इसमें अगर प्रिंट करोगे ना, सी आउट करोगे आप v डॉट साइज़, अब इसमें आप v डॉट साइज़ अगर निकालो, जल्दी बताता हूँ, v डॉट साइज़ अगर आप करोगे तो ये आपको आउटपुट में 3 देगा, या 3 साइज़ है ना, 1 2 3। अब आप v डॉट कैपेसिटी निकालो, ये भी आपको 3 देगा, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है बताता हूँ। अगर आपने लेट से यहाँ पे आप ये दे देते 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने एलिमेंट हो, 6 हो गए। तो v डॉट साइज़ करते 6 ही आंसर आता, v डॉट कैपेसिटी करते 6 ही आता। तो डिफरेंस कहाँ पर है जी, डिफरेंस अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जब हम पुश बैक कर रहे होते हैं तो इससे पहले इसका डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको पुश बैक समझा देता हूँ। तो पुश बैक क्या होता है, देखो ये आपको एक वेक्टर दे रखा है 2 4 6, ठीक है ना, और ये 8। आपने क्या करा, v डॉट पुश बैक 7, तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको आउटपुट में क्या वेक्टर देगा, लास्ट में ये इंसर्ट कर देगा 7 2 4 6 8 और ये 7 लास्ट में इंसर्ट करता है पुश बैक, नाम ही बता रहा पुश बैक कर, मतलब बैक में पुश करो, तो पुश बैक आपका ये करता है, लास्ट में इंसर्ट कर देता है। अब देखो हम ये इसे समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है कैपेसिटी में और साइज़ में। ये डिफरेंस आपको जब पता चलता है जब आप पुश बैक मेथड का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को इंसर्ट करा रहे हो वेक्टर के अंदर। वी वेक्टर है, लेट से खाली वेक्टर है वी, ठीक है ना, मैंने वी वेक्टर बना दिया, एम्प्टी वेक्टर है, लेट से मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ दो इसे। आपने क्या करा, वी डॉट पुश बैक करा, आपने वी डॉट पुश बैक आपने करा लेट से 2, फिर आपने वी डॉट पुश बैक करा लेट से आपने 3, तो वी डॉट फिर आपने पुश बैक करा लेट से 4। तो मतलब आप इस तरीके से पुश बैक करते जा रहे हो। तो देखना डिफरेंस देखना ज़रा, ये मुझे इधर ही बताना पड़ेगा, यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे कैपेसिटी। अब ज़रा देखना कैसे चेंज आता है आपका। जब आपने सबसे पहले ये कराया था पुश बैक 2, तो आपका एरे कैसा दिखेगा, ये 2, अरे यार ये तो 0 लेंथ का था ना, तो वो तो साइज़ उतना ही लेगा, तो एक साइज़ हो गया, तो साइज़ क्या हो गया 1, कैपेसिटी भी 1 हो गई। फिर आपने क्या करा, वी डॉट पुश बैक 3 आपने करा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 3, साइज़ क्या हो गया 2, कैपेसिटी भी क्या हो गई 2, दोनों सेम चल रहा है अभी। फिर आपने क्या करा, वी डॉट पुश बैक, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 5 करा आपने, फिर यहाँ पे वी डॉट और आपने यहाँ पे 6 करा, और फिर आपने वी डॉट और ये पुश बैक ये 7 करा, ठीक है ना, आप समझ में आ जाएगा। तो जब मैंने 4 को पुश बैक करा तो अब देखना अब ये कैसे दिखेगा, 4 बन गए, क्यों बने 4 अभी बताता हूँ, 2 3 4 इस तरीके से दिखेगा। देखो कैपेसिटी में क्या होता है, जब आप पुश बैक कर रहे हो ना, अगर आपका वेक्टर फुल हो गया, तो वो आपके जो बॉक्सेस जो एलोकेट करता है ना, उसके बाद वो डबल साइज़ के कर देता है। लेट्स से यहाँ पे 1 था, तो अब ये आपका फुल हो गया, इसके बाद अगर आप पुश बैक करोगे ना, तो वो आपको 2
जितने डब्बे थे उसके डबल डब्बे खाली बना के दे देगा। तो दो डब्बे बना के दे देगा ये, इस तरीके से इसने बना के दे दिया और फिर आपका यहाँ पे 3 इंसर्ट हो गया था। फिर आप एक और बार पुश बैक करो तो फुल हो चुका है, तब वो क्या करेगा, आपको 4 डब्बे बना के दे देगा। 4 डब्बे बना के दिए उसने खाली और आपने 4 को पुश बैक कर दिया, तो अब एक तो खाली बच गया ना। तो यहाँ पे साइज़ क्या हो गया, देखो यहाँ पे साइज़ 3 हो गया, कैपेसिटी 4 हो गई। इस तरीके से होता है। अब जब ये देखो, अभी दोबारा जब फुल होगा ना तो ये 4 डब्बे तो 8 बना देगा। फिर जब 8 का फुल हो जाएगा ना, फिर हम 9th एलिमेंट जब हम पुश बैक कर रहे होंगे तो वो पुश बैक करते टाइम वो आपको 8 की जगह 10 कर, वो 8 की जगह 16 करके दे देगा। जब आपके लेट्स से आपने 16 पुश बैक कर दिए, 16 एलिमेंट पुश बैक कर दिए। अब जब 17वां एलिमेंट 17th एलिमेंट अगर आप पुश बैक करना चाहोगे ना, तो वो आपको क्या करेगा, पहले वो 16 की जगह 32 डब्बे बना देगा। 16 में तो आपके ऑलरेडी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और फिर वो 17वें नंबर पे 17th नंबर पे आपके जो है वैल्यू पुट करके देगा। मतलब 32 बॉक्स बना दी तो उसने दोबारा, ठीक है। तो मतलब आप सिंपल ये याद रखो, जब वैल्यूज़ फुल हो जाएगा आपका वेक्टर, उसके बाद जो आपको एलिमेंट पुश बैक कराना होगा उससे पहले वो आपके जितने बॉक्स पहले थे जितने बॉक्स पहले थे उसके डबल बॉक्स अब वो बना के दे देगा। तो जितने पहले थे वो तो रही, लेट्स से 4 थे पहले, 4 में यहाँ पे जैसे 4 है, अब मैं यहाँ पे 5 पुश बैक कराऊंगा तो आपका क्या होगा, 2 4 2 4 2 3 और ये 4 और ये 5। अब मैं जो अगला एलिमेंट जो पुश बैक कराऊंगा ना, इससे पहले ये 8 बना के दे देगा। आपके 4 डब्बे थे, इसके डबल कर देगा, मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे बनाए। और ये तो था 2 3 4 5, ये तो ऑलरेडी थे, देखो 4 डब्बे खा लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे 6 पुश बैक करा दिया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसमें साइज़ क्या हो गया, 4, और यहाँ पे कैपेसिटी भी 4 हो गई। यहाँ पे साइज़ क्या हुआ आपका, साइज़ यहाँ पे क्या हुआ 5, 1 2 3 4 5, और कैपेसिटी क्या हो गई आपकी 8 हो गई। इसके बाद आप देखो यहाँ पे जब तक पूरा नहीं होगा ना तो साइज़ क्या रहेगा, इसके अगला साइज़ क्या होगा, अगला साइज़ फिर एलिमेंट यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे 7 करा तो यहाँ पे 2 डब्बे खाली बचे बस। तो साइज़ क्या हो गया, 6 हो गया, कैपेसिटी 8 ही रही। फिर 7 होगा साइज़, फिर कैपेसिटी 8 ही हो जाएगी। फिर साइज़ 8 हो गया, कैपेसिटी भी 8 हो गई। अब इसके बाद देखो साइज़ फुल हो गया ना, इसके बाद एलिमेंट को आप इंसर्ट कराओगे तो पहले वो साइज़ तो हो गया 9, कैपेसिटी होगी 16, जो वो डबल डब्बे बना के दे देगा। समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा पीछे करके देखो, आप कैपेसिटी है कुछ नहीं होता, फुल करता है ना, फुल हो जाता है। उसके बाद जो आप पुश बैक कराओगे ना, फिर जो आप पुश बैक कराओगे तो वो डबल डब्बे बना के दे देगा, जितने डब्बे थे उसके डबल कर देगा और फिर वही आपकी कैपेसिटी है। टोटल डब्बे ही तो कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, एलोकेटेड बॉक्सेस, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, देखो ठीक है ना। कैपेसिटी ये होती है, साइज़ क्या होता है, कितने में एलिमेंट पड़ा है, सिंपल यही होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी और साइज़ आपको समझ में आएगा, कोड करके देखेंगे एक बार ना इसे, ये सब मैं एक बार पढ़ा दूँ आपको, फिर ये कोड करके देखेंगे, ठीक है ना। बस यही कैपेसिटी और साइज़ में एक बेसिक सा डिफरेंस था, जब हम पुश बैक की मदद से देंगे जब वो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। अब जो क्लियर मेथड है तो वी डॉट क्लियर करोगे, सिंपल आपको वो एलिमेंट पूरा आपका वेक्टर क्लियर करके देगा, जीरो लेंथ का वेक्टर हो जाएगा, वो सब डिलीट कर देगा। फ्रंट करने के क्या काम आता है, लेट्स से ये वेक्टर है, फ्रंट किसके लिए काम आता है, देखो आपने कहा वी डॉट फ्रंट तो वो आपको 2 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। इस वाले वेक्टर का मैं एग्जांपल लूँगा वी लेट से, अगर आपने कहा वी डॉट फ्रंट तो वो आपको 2 करके देगा, वी डॉट बैक आपने करा तो आपको 8 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। अब तो वी डॉट फ्रंट मतलब हम वी डॉट फ्रंट को हम और तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं, तो वी ऑफ 0 कर दो आप बस, ये लो ये वी और फ्रंट। अगर आपको क्वेश्चन वी ऑफ फ्रंट क्या होता है यार, फ्रंट वाली वैल्यू दे देगा, तो मतलब वी ऑफ 0, वी और ये बैक मतलब क्या होता है, वी ऑफ लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना। ये मुझे ला के दे दो भैया जी। अब ये दो लास्ट एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, वी डॉट साइज -1, अरे यार लास्ट इंडेक्स को आप कैसे लिख सकते हो, वी डॉट साइज, तो लेट्स से 1 2 3 4 हो गया, वी डॉट साइज -1 कर दो 3, तो ये 3 तो है लास्ट इंडेक्स, देखो ये, तो इस तरीके से ये आपको इसका ही आउटपुट ला के देता है, ठीक है ना। अब आप देख लेते हैं, सॉरी ये बैक वाला, ठीक है ना, बैक आपको इसका ही आउटपुट ला के देता है। बैक ये वाला आप इसका आउटपुट देखो और इसका आउटपुट देखो, सेम ही आएगा, ठीक है ना। और ये आपका फिर आपका पुश बैक आता है, पुश बैक मतलब लास्ट में एलिमेंट को यहाँ पे एलिमेंट देना आपका ज़रूरी है। पॉप बैक मतलब लास्ट में से एलिमेंट डिलीट करेगा। मैंने वी डॉट पॉप बैक कर दिया, फिर मैं अपना वेक्टर को जो है वो मैं प्रिंट करके देखूँगा तो आपको ये 8 डिलीट हुआ हुआ मिलेगा, तो 2 4 और 6 मिलेगा सिर्फ आपको। एम्प्टी मतलब ये 0 या 1 रिटर्न करता है, ठीक है ना, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है ये 0 या 1, ठीक है ना। एम्प्टी वी डॉट एम्प्टी देख लेते हैं, वी डॉट एम्प्टी आपको क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है 0 और या फिर 1। 0 कब देगा, जब वेक्टर फुल है, वेक्टर जब आपका वेक्टर
वी डॉट एम टी, मतलब एम टी है क्या वो, हाँ अगर वो एम टी है तो 1 प्रिंट कर, मतलब जब वेक्टर एम टी है तो ये प्रिंट करके देगा एम टी है, एम टी है तो 1 प्रिंट करेगा। नॉट एम टी अगर वेक्टर आपका वेक्टर नॉट एम टी, ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू है उसमें तो 0 प्रिंट करके देगा। इंसर्ट, वी डॉट इंसर्ट, अब इंसर्ट देख लेते हैं। वी डॉट इंसर्ट, आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ये मैंने बताया भी आपको, ठीक है ना, इंसर्शन इन एरे में बताया था मैंने आपको ये। अगर आपको फिर भी यहाँ पे समझ में ना तो वहाँ पे एक बार जाके देखना, बहुत सिंपल है यार। आइट्रेटर मतलब क्या होता है, आइट्रेटर पढ़ाया भी मैंने, ठीक है ना। आइट्रेटर लेट्स से वी डॉट बिगिन, मतलब क्या करेगा ये, वी डॉट बिगिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मतलब स्टार्टिंग में एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। अच्छा इंसर्ट कैसे करके देगा, इंसर्ट ये देख लो कैसे करेगा, ये मैंने बता भी रखा है। अगर मुझे यहाँ पे वी डॉट बिगिन करना है और एलिमेंट लेट से मुझे 48 करना है, तो ये आपको क्या करेगा 48 यहाँ पे लाके रख देगा और ये 2 4 6 ये 8 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। अपडेट इंसर्शन बताया था मैंने क्या होता है इंसर्शन, मतलब अगर यहाँ पे 48 यहीं लाके रख देता ना 2 की जगह तो वो तो अपडेशन हो जाता। इंसर्शन एक अलग चीज़ है, मैंने पढ़ा रखा है इंसर्शन इन एरे, उसे पढ़ के आओ, ठीक है ना। तो ये खुद से ही शिफ्ट कर देता है, अगर आपने देखा हो मैंने वहाँ पे भी बताया था, ये खुद से इनने हर एलिमेंट को इधर इधर शिफ्ट करा, इसे इधर लाया, 8 को इधर लाया, ठीक है ना, यहाँ तक इसे शिफ्ट कर, साइज ये खुद रीसाइज कर लेगा। देखो एरे में हमें साइज अपडेट करना पड़ता था, यहाँ पे तो एक ही लाइन में हो गया। मैंने ये सब पढ़ा रखा है, वेक्टर के बारे में पढ़ा मैंने इंसर्शन इन एरे में, वहाँ पे पढ़ के आना ये। और फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, इरेज आ जाता है। इरेज मतलब अच्छा यहाँ पे आप वी डॉट बिगिन करना है, लेट से मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है 2 पे, तो +2 कर दो, तो मतलब आइट्रेटर अब आपका कहाँ पर है, यहाँ पे आपका आइट्रेटर है, तो यहाँ पे आइट्रेटर, यहाँ पे आप इंसर्ट कर दोगे एलिमेंट को, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें देनी इंपॉर्टेंट है, आइट्रेटर और फिर कॉमा एलिमेंट। इरेज करना है, इरेज करना मतलब आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है, लेट से मुझे 6 डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा वी डॉट इरेज, वी डॉट बिगिन, आइट्रेटर क्या दूंगा वी डॉट बिगिन +2, मतलब 2 सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे आप डिलीट कर दो। अभी इरेज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको डिलीशन इन एरे में, ठीक है ना। अब ये रेंज में डिलीट करने के लिए काम आता है। वी डॉट इरेज, अगर आप वी डॉट, ये फर्स्ट आइट्रेटर, इनिशियल आइट्रेटर आप इसे बोलते हो, और ये लास्ट आइट्रेटर, ठीक है ना। इनिशियल आइट्रेटर लेट से आपने दिया वी डॉट बिगिन, मतलब शुरू से लेके कहाँ तक करना, वी डॉट एंड, मतलब पूरा आप क्या कर दो, इरेज कर दो पूरे वेक्टर को, या वी डॉट बिगिन +2 से लेकर एंड तक कर दो, मतलब जितने भी रेंज में डिलीट करने का काम आता है उसका सिंटेक्स ये रहा। आप ये खुद से अभी वो करके देखेंगे, कोड करके देखेंगे। फिर आता है सॉर्ट आपका। अब ये सॉर्ट जो मेथड है नहीं आपका एल्गोरिथम, ठीक है ना, एल्गोरिथम का पार्ट है ये। आप तो इसके लिए आपको ये अगर आप डायरेक्टली रन करो तो आपको एरर देगा, इसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include एल्गोरिथम। ये मैंने आपको बता दिया यहीं पर, वैसे एल्गोरिथम का पार्ट है वो अभी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सॉर्ट आप क्या करोगे, इनिशियल आइट्रेटर कहाँ से कहाँ तक आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में आप वैल्यूज़ को रखते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में ही रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है आपको, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है उसके लिए आप फिर कंपैरेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी वो अभी उसे आपको पढ़ना नहीं है, कंपैरेटर पढ़ाते हैं इसमें, C++ लाइब्रेरी में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वो कंपैरेटर की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है ना। और वो असेंडिंग में तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सॉर्ट आपका असेंडिंग में होता है। लेट्स से सॉर्ट मतलब जो है असेंडिंग ऑर्डर में आपको वो एलिमेंट को सॉर्ट कर दे। लेट्स से 4 5 6 1 ऐसे दे रखा है, तो क्या करें 1 4 5 6 ऐसे करके दे देगा आपको, मतलब सॉर्ट करके देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये यही करता है। तो कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, फर्स्ट आइट्रेटर और लास्ट आइट्रेटर, मतलब इनिशियल आइट्रेटर और लास्ट। स्वैप करना है, 2 वैल्यूज़ को स्वैप कर दे, 2 वेक्टर को स्वैप कर देगा, सॉरी वैल्यूज़ नहीं 2 वेक्टर, ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है, मतलब स्वैप मतलब क्या, इंटरचेंज कर देगा। जो v1 वेक्टर होगा उसे v2 बना देगा, जो v2 वेक्टर होगा उसे v1 बना देगा, ये है v1 डॉट स्वैप, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको वेक्टर के सारे मेथड्स पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतने ही थे आपको, बाकी और भी होंगे वो आप साथ के साथ जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता जाए। मेन बेसिक अगर आपको जो याद रखना है वो यही है, ठीक है ना। इनके सिंटैक्स याद रखो, ये आपको जैसे इंसर्ट हो गया तो ये आप भूल सकते हो कि एलिमेंट पहले आएगा या आइट्रेटर, तो पहले आइट्रेटर पहले आता है फिर एलिमेंट पहले आता है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो सॉर्ट है, बहुत से लोग इसे क्या करते हैं वी डॉट सॉर्ट कर देते हैं, जनरली मैं भी जल्दी में इसे कभी कभार वी डॉट सॉर्ट कर देता हूँ, तो आपको ऐसे ही याद नहीं रखना, ये सॉर्ट होगा सिर्फ, फिर आप अंदर उसमें जो आइट्रेटर दोगे, सिर्फ यहाँ पे वी डॉट नहीं आ रहा, देखो, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, ये तो आप साथ के साथ सीखते जाओगे, आपको याद कर लो आप इन्हें, वरना आप ये प्रैक्टिस करते करते आप इन्हें याद हो ही जाएंगे आपको। अब इसे कोड करके देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट करते हैं, हम मेथड्स देख लेते हैं, 2D वो वेक्टर के अंदर मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा वेक्टर, #include वेक्टर कर लेंगे सबसे पहले।
अब हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर int, और लेट से मैंने यहाँ पे v बना दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका अब हम साइज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 आना चाहिए, मैंने आपको बताया था 0 लेंथ वेक्टर है। v डॉट साइज़ करके देखते हैं हम, सी आउट कर लेते हैं। तो v डॉट साइज़ आप करोगे तो ये देखो आपको ये सी आउट करना भूल गया मैं, सी आउट आप v डॉट साइज़ करोगे तो आपको ये 0 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे लेट से आपका दे दिया 1, 2, 3, 4। तो देखो खुद से साइज एडजस्ट कर लेगा, वेक्टर है ना ये, तो 4 साइज अपना खुद से सेट कर देगा, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मैंने आपको बताया सेम आउटपुट देगा, सेम आउटपुट देगा। ये भी देखते हैं, इसको दोनों को 4-4 देना चाहिए। तो देखते हैं, इंडेल लगा दिया मैंने, तो दोनों 4-4 आउटपुट दे रहे हैं। तो साइज़ में कोई वो नहीं आता, मैंने बताया था आपको अभी। अगर हम यहाँ पे पुश बैक करके यहाँ पे एरे में लें, ये मैंने सिर्फ ये एरे दिया है v, अगर मैं इसमें पुश बैक की मदद से लेता हूँ, अगर मैं इसमें पुश बैक के उससे लूँगा तो फिर देखना आप किस तरीके से साइज़ और आपको कैपेसिटी वेरी करेंगी। तो मैंने कहा v डॉट पुश बैक, लेट से मैंने कर दिया 1। मैंने यहाँ पर करा 2, 3, 4, 5। इसे मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ। देखो 1, 2 आना चाहिए, तो कैपेसिटी दोनों की 2-2 आएगी कैपेसिटी, और साइज 2-2 आ गया। अब मैंने दो तीसरा एलिमेंट इंसर्ट कराया, तो अब वो तो 4 हो जाएंगे डब्बे, क्योंकि फुल हो चुका था, वो फुल हो चुका था। तो पहले 2 थे तो 4 हो जाएंगे अब डब्बे, लेकिन एलिमेंट तो सिर्फ 3 है, तो साइज़ 3 हो गया। और टोटल आपके बॉक्सेस या कैपेसिटी को आप नंबर ऑफ एलोकेटेड बॉक्सेस भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ये एरे की इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, ठीक है ना। तो आपका अब साइज़ तो 3 आना चाहिए और आपका कैपेसिटी क्या आनी चाहिए, 4। देखते हैं, दो साइज़ आपका 3 आ गया, कैपेसिटी आपकी 4 आ गई। अब आप इसे और कमेंट आउट कर दो, इसे भी आप कमेंट आउट कर दो। अब देखो क्या आना चाहिए, कैपेसिटी 8 आनी चाहिए और वो 5 आना चाहिए, देखो। तो इस तरीके से काम करता है, समझ में आया होगा आपको। और कौन सा मेथड है, अच्छा अब हम क्लियर करके देख लेते हैं इसे। तो सी आउट वी डॉट क्लियर हम कर लेते हैं इसे, सी आउट कर रहा हूँ मैं, सी आउट नहीं देना ना आपको इसमें, सी आउट बाय वी डॉट क्लियर कर देगा। तो वी डॉट क्लियर करने के बाद देखो, मैं अगर इसका साइज़ प्रिंट करा के देखूँ तो आप देखना वो 0 प्रिंट करके देगा आपका। अब इसे कैपेसिटी हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो जब मैंने वी डॉट क्लियर करा तो उसने देखो साइज़ आपका, पहले 5 था साइज़, अब आपका साइज़ क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। पूरा एरे उसने क्लियर करके दे दिया। अब कौन सा मेथड है, इसके बाद हम फ्रंट देख लेते हैं। तो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। इसके बाद देख रहे हैं फ्रंट। तो हमने क्या करा, सी आउट करेंगे हम, सी आउट वी डॉट फ्रंट। मैंने बताया था आपको रिटर्न करके देगा, तो आपको ये सी आउट करना ज़रूरी है। तो इसे रन करके देखते हैं, आपका देखो 1 आ गया। इस साइज़ में कमेंट आउट कर देता हूँ, दो 1, पहले एलिमेंट मेरा 1 था ना फ्रंट में, सबसे पहले एलिमेंट क्या था मेरा 1 था, तो उसने 1 प्रिंट करके दे दिया। देखो अभी अगर मैं सी आउट करूँ आपका वी डॉट एट की मदद से भी कर सकते हो आप, वी डॉट एट, अगर मैं एट मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, मतलब वो ऑपरेटर की तरह ही है, किसी इंडेक्स पे आपको वैल्यू देखनी है। अगर मैं इसे 0 देखूँ तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो फ्रंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, वी ऑफ 0 आपको दे देगा, 1 बना के दोनों का आउटपुट, ठीक है ना। तो ये हमने फ्रंट भी देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं बैक, ठीक है ना। तो सी आउट करूँगा मैं वी डॉट बैक, मतलब लास्ट एलिमेंट वो आपको ला के दे देगा, लास्ट एलिमेंट ला के देगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आपका 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कोई लास्ट एलिमेंट 5 है ना, ये तो लास्ट एलिमेंट 5 है, तो आपको 5 ला के दे देगा। और इसे मैं और किस तरीके से दे सकता हूँ, लास्ट एलिमेंट। तो सी आउट करूँगा वी ऑफ लास्ट एलिमेंट, क्या मेरा 4th इंडेक्स पे पड़ा है,
तो देखो इसका आउटपुट भी आपका ये आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हैंडल देते हैं, देखो आप 5 और 5 आ गया, ठीक है ना आउटपुट इसका। लेकिन मैं यहाँ पे 4 और मैं इस तरीके से भी दे सकता हूँ, v(4) दे दिया मैंने, v डॉट साइज़ करूँगा, मतलब साइज़ किसका, इसका -1 अगर मैं कर दूँ तो लास्ट इंडेक्स ला के देता है मुझे। तो देखो ये भी आपका 5 ला के दे देगा। इस तरीके से आप बैक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला आपने देख लिया। पुश बैक मैंने आपको बता ही दिया। अगर देखो पॉप बैक करता हूँ, अब मैं यहीं पे करके देख लेते हैं पॉप बैक भी ना, v डॉट पॉप बैक, और फिर यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट तो दोगे नहीं, तो मैं v डॉट पॉप बैक करके अगर मैं आपको एरे वो करके दिखाऊँ ट्रेवर्स, तो फॉर, अब दो एरे ट्रेवर्स में ये वाला तरीके से कर देता हूँ। मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है ना, आपको ये नहीं बोलने यार ये कैसे आया, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो सी आउट करेंगे हम, और आई करना होता है सिर्फ इसमें, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, सिर्फ आई होता है इसमें। तो हम इसे तो प्रिंट करके देखूँ तो मेरा ये 1 2 3 4 आपका ये ला के देगा, 5 क्यों नहीं आ रहा इसमें। अच्छा मैंने देखो v डॉट पॉप बैक कराना मैं, तो मैंने वो 5 आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे इसे Ctrl+C कर देता हूँ, और इसे हम ऊपर लेकर के इसे यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर लेके आते हैं, मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। फिर पॉप बैक के बाद भी हम इसे एक बार प्रिंट करके देखेंगे, सी आउट आफ्टर, इसे मैं यहाँ पे कमेंट में देता हूँ, आफ्टर पॉप बैक। पॉप बैक क्या है, डिलीट करता है लास्ट वाले एलिमेंट को, ठीक है ना। हैंडल कर दिया, और फिर इसे मैं एक बार और अब देखो इसे रन करके देखते हैं। तो पहले आपके कहता है 1 2 3 4 5, आप पॉप बैक करने के बाद 1 2 3 4 हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसे और करके देख लो आप, 4 बार अगर आप करोगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा 1, तो देखो पॉप बैक करने के बाद सिर्फ आपका 1 बचा। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसे कमेंट आउट कर दूंगा मैं, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। इसे नीचे ले आओ। तो ठीक है, आपने ये भी देख लिया। इसके बाद क्या आता है आपका पॉप बैक हो गया। अब एम्प्टी आता है एक, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, v डॉट एम्प्टी, एम्प्टी क्या कर रहा है, इज़ एम्प्टी समझ लो आप इसे, मतलब ये नाम तो इसका एम्प्टी है, लेकिन ये वर्क कैसे करे, इज़ एम्प्टी, क्या वो एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी है तो आपका वो 1 प्रिंट करेगा, और अगर आपका वो एम्प्टी नहीं है तो आपका 0 प्रिंट कर देगा। तो आप एम्प्टी यहाँ से ले लो, ठीक है ना। तो v डॉट एम्प्टी आपका ये 0 करेगा, क्यों, क्योंकि एम्प्टी है ही नहीं, वो 5 एलिमेंट पड़े हैं ना उसमें। देखो ये क्या हुआ, इसे मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा। v डॉट एम्प्टी अगर मैं करूँ तो आपके एलिमेंट तो पड़े हैं, तो ये आपका 0 देगा। सी आउट करना भूल गया, देखो मैंने बताया था ना, बूलन टाइप आपकी वैल्यू रिटर्न करके देता है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, आप देखो ये VS कोड आपको ये बता भी रहा है, ऑपरेटर ये बूल, ठीक है ना, मतलब बूल टाइप आपको ये रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, v डॉट एम्प्टी आपको 0 या 1 रिटर्न करके देता है। देखो यहाँ पे 0 करके दे दे, क्योंकि आपका एलिमेंट वो नहीं था। अगर मैं यहाँ पे दो पॉप बैक, अगर ये सारे मैं यहाँ पे ये कर दूँ, और एक और पॉप बैक ले लेते हैं यहाँ पे हम, तो 5 एलिमेंट डिलीट कर दिए, तो अब देखो 1 आएगा, ठीक है। 5 एलिमेंट मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए ना, 5 बार पॉप बैक लगा दी, मतलब 5 एलिमेंट डिलीट हो गए। 5 एलिमेंट डिलीट होगा तो आपने v डॉट एम्प्टी अगर आपने करा, तो v डॉट एम्प्टी करने के बाद आपका वो 1 प्रिंट करके देगा, मतलब हाँ एम्प्टी है, तो आपका उसने 1 प्रिंट करके दे दिया, मतलब ट्रू, 1 मतलब ट्रू, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ फिर दोबारा से, और इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आपने एम्प्टी भी देख लिया। अब और कौन सा था, इंसर्ट देख लेते हैं एक बार। इंसर्ट, तो v डॉट अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ आपका, देखो वो आपको दिखाएगा कि आइट्रेटर, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आइट्रेटर वो लिख के दे रहा ना यहाँ पे, ये रहा आइट्रेटर, मतलब आइट्रेटर आप इसमें देते हो और एलिमेंट भी देते हो, ठीक है ना। तो आप एक तो आप उसमें आइट्रेटर दो वो बता रहा है, ये इंसर्ट है। इंसर्ट में तो VS कोड की आपकी यही खासियत है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से आपको चीज़ें दे देगा। और ये देखो पोजीशन, पहले आपको आइट्रेटर देना, पोजीशन मतलब, और फिर आपको क्या देना है, एलिमेंट इनिशियलाइज, मतलब किस चीज़ को आप देना चाहते हो, क्या वैल्यू आप देना चाहते हो, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पे लेट्स से वी डॉट बिगिन अगर मैं कर दूँ, कॉमा मुझे लेट्स से इतना बड़ा नंबर मुझे इंसर्ट कराना है। फिर मैं अपना एरे को जो है प्रिंट करके देखेंगे। तो एरे प्रिंट कहाँ गया वो कोड मेरा, ये रहा। तो जो मैंने इंसर्ट करा उसके बाद मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। साइज़ देखो खुद मैनेज कर लेगा, साइज़ एक बढ़ जाएगा ना इंसर्ट करने के बाद। मैंने आपको बताया था कि एरेज जो वो वेक्टर्स जो होते हैं आपके, वो साइज़ को खुद एडजस्ट कर लें, तो खुद एडजस्ट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या हुआ यार, तो आपको साइज़ की आप टेंशन मत लेना। तो देखो उसने आपका शुरू में इंडेक्स को जो है वो इंसर्ट करा दिया। अगर मैं यहाँ पे +2 लिख दूँ तो सेकेंड इंडेक्स पे आपका वो एलिमेंट को इंसर्ट करा के दे देगा। देखो 0 1 2 2 पे आपका उसने इंसर्ट करा के दे दिया। वी डॉट बिगिन अगर मैं +4 कर दूँ तो लास्ट में एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स था लास्ट, नहीं लास्ट तो 5 था, ठीक है ना। तो उसने आपको फोर्थ इंडेक्स पे ये प्रिंट करा के दे दिया। तो इस तरीके से आप जो इंसर्ट कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है आपको। अगला हम देख लेते हैं इंसर्ट के बाद आपका इरेज देख लेते हैं, जो मैंने आपको डिलीशन में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो वी डॉट इरेज देख लेते हैं अब हम। वी डॉट इरेज अगर आप करोगे, आपने अब दो इसमें आपको दिखा रहा वी डॉट इरेज में आप क्या क्या चीज़ें दोगे, आइटरेटर दोगे अगर आपको सिर्फ एक, अगर आपको एलिमेंट डिलीट, रिमूव एन एलिमेंट एक गिवन पोजीशन, अगर आपको एक पोजीशन पे एलिमेंट को डिलीट करना तो आप क्या दोगे, यहाँ पे आप पोजीशन वो आपको दिखा रहा है कि आप सिर्फ एक आइटरेटर दे दो, ठीक है ना। दूसरा वाला भी दिखा रहा है, देखो ये यहाँ पे 2 दिखा रहा है ना, ये पहला वाला ये रहा और दूसरा वाला आपका ये रहा। दूसरे वाले में क्या आपको पहले फर्स्ट आइटरेटर दोगे आप, फिर आप सेकंड आइटरेटर दो, लास्ट आइटरेटर, बेसिकली ये रेंज के लिए, ठीक है। तो VS कोड आपकी मदद करता है काफ़ी। तो यहाँ पे हम देते हैं वी डॉट बिगिन, मतलब सबसे पहला एलिमेंट डिलीट करके दे दे मेरे भाई मुझे। इसका मतलब क्या, सबसे पहला एलिमेंट आप मुझे डिलीट करके दे दीजिए। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट डिलीट करके दे देगा 2 3 4 और 5, तो 1 उसने डिलीट करके आपको दे दिया। और आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मुझे सेकंड एलिमेंट डिलीट करना है तो +2 करके दे दो आपको वो, तो 1 2 3 डिलीट करेगा ना, तो 3 था ना 2 पे सेकंड इंडेक्स पे, तो 3 डिलीट हो गया। आप चाहते हो एक रेंज में डिलीट करना, तो वी डॉट अगर मैं कर दूँ आपका लास्ट वी डॉट एंड अगर मैं कर दूँ, मतलब लास्ट, मतलब सेकंड इंडेक्स से लेके लास्ट तक डिलीट करा तो 1 2 आएगा सिर्फ आपका, तो 1 2 इसने आपको आउटपुट दे दिया। मतलब सेकंड इंडेक्स से डिलीट करने स्टार्ट करना, लास्ट तक डिलीट करा। अगर यहाँ पे आप एंड -2 कर दो तो आपका लास्ट के 2 एलिमेंट पहले तक डिलीट करो, ठीक है ना। तो देखो आपका ये मैंने क्या करा, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। वी डॉट बिगिन से देख लो आप, बस वी डॉट बिगिन प्लस कर दो आप 3, तो मतलब ये आप क्या एक एलिमेंट डिलीट करें, 4 कर दो आप, तो देखो आपके लास्ट तक एलिमेंट डिलीट कर देगा। मतलब 5 तो नहीं करेगा शायद डिलीट, देख लो 1 2 और फिर 4 आ गया। आपको 2 एलिमेंट उसने डिलीट कर दिए, 3 और 4। ये सेकंड इंडेक्स से लेकर के फोर्थ इंडेक्स तक करा उसने डिलीट, ठीक है ना आपका। तो 1 2 3 गया आपका और एक आपका 4 गया, +4। अच्छा ये +4 जो है ना, ये अब आप कहोगे लास्ट एलिमेंट, ये जो लास्ट वाला आइटरेटर है ना, एक -1 लेके करता है। मतलब ये आपका ऐसे समझ लो आप, तो पहले तो शुरू में तो आपका क्लोज ब्रैकेट है और फिर लास्ट में क्या आपका ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है ना। तो ये देखो ये यहाँ पे हमने ये करा लास्ट, आप इसे इससे समझो मैंने +4 करा है, मतलब ये फोर्थ इंडेक्स तक डिलीट नहीं करेगा, फोर्थ इंडेक्स से पहले वाले एलिमेंट इंडेक्स तक डिलीट करेगा। मतलब सेकंड इंडेक्स का डिलीट करेगा और आपके 3 इंडेक्स का डिलीट करेगा, फोर्थ वाले इंडेक्स का डिलीट नहीं करेगा। तो एक -1 होता है, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने यहाँ पे दिया था एंड 1, ये मैं आपको दिखाता हूँ, वी डॉट एंड अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मैंने ये दिया था। अब जो लास्ट एलिमेंट का आइटरेटर क्या होता है, वी डॉट एंड -1 होता है, ठीक है ना। वी डॉट एंड -1 होता है, मैंने आपको वीडियोस में बताया शायद, लास्ट वीडियो वेक्टर में, लास्ट वीडियो में बताया था शायद मैंने, ठीक है ना। मैंने बता रखा है, मुझे याद है। तो मैंने आपको बताया था ये जो होता है ना, वी लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है आपका, वो वी डॉट एंड -1 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वी डॉट एंड क्यों देते हैं, ताकि हमारा लास्ट एलिमेंट भी डिलीट हो जाए, क्योंकि एक -1 तक डिलीट करता है ना ये, तो लास्ट, तो इसलिए आप वी डॉट एंड -1 तक डिलीट, मतलब लास्ट एलिमेंट भी डिलीट करके देगा ये आपको। सेलेक्ट करके रन कर दे, इसलिए एरर आ रहा है। तो देखो 1 और 2 इसने कर दिया, मतलब लास्ट वाला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसे, ठीक है ना। मैंने बताया तो वी डॉट एन +4 में वो किस तरीके से का फोर्थ इंडेक्स को नहीं करेगा, वो 3 तक करेगा, ठीक है ना।
तो ये आपको हो गया, इंसर्ट भी हो गया आपका, इरेज भी हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं अब सॉर्ट देख लेते हैं एक बार ना आपका। देखो सॉर्ट, इसे मैं कमेंट आउट नहीं, ठीक है ना। सॉर्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे दो सॉर्ट डायरेक्ट यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे सॉर्ट वी डॉट बिगिन, ये रेंज में देना है, ठीक है ना। मतलब कहाँ से कहाँ तक आप सॉर्ट करना चाहते हो ये तो बता दो। वी डॉट एंड मतलब पूरा ही मुझे, ठीक है, करना है। तो अगर आप देखो एरर दिखाएगा, ये देखो एरर दिखाता है कि आइडेंटिफाइड, क्या आपने सॉर्ट क्या लिखा है मुझे तो कुछ पता नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी हेडर फाइल। क्या आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, पहले आप ये बताओ मुझे। एल्गोरिथम C++STL का कॉन्सेप्ट आया था फिर ये, ठीक है ना। तो ये एक सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे होते हैं इसमें, रिवर्स भी होता है, ठीक है। रिवर्स में बता देता हूँ आपको किस तरीके से करते हो आप रिवर्स भी, वो एरे में, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 2 3 4 और ये 5 क्या करा था मैंने, सॉर्ट करा था। तो ये आप ऐसे तो आपको ये दिखेगा नहीं। लेट से मैं यहाँ पे 44 ये मैंने दे दिया, ये मैंने 24 दिया। देखो ये सबको, अब ये अगर मैं प्रिंट करता तो इस ऑर्डर में नहीं आएगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो रही होती है। देखो यहाँ पे 4 ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुआ ये बताओ। सॉर्ट नहीं हुआ मेरा, मतलब मैंने सॉर्ट, देखो सॉर्ट मैं बाद में दे रहा हूँ, मतलब सॉर्ट बाद में दिया मैंने, पहले मैंने ट्रेवर्स करा लिया। पहले सॉर्ट लिखो फिर ट्रेवर्स कराओ ना, अब जब आपका सही आएगा वो। तो देखो उसने 1 3 5 24 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दिया। अब और क्या देखना है आपको, सॉर्ट हो गया, और बताओ रिवर्स देख लेते हैं एक बार ना। रिवर्स अब ये फिर आपको उसका ये आता है ये, ठीक है ना, एल्गोरिथम का पार्ट है। अगर आप तो यहीं पे देख लेते हैं एक बार, वी डॉट बिगिन से देख लेते हैं। वी डॉट बिगिन, ये भी रेंज ही दोगे आप, इसमें रिवर्स करना है बेसिकली एरे को। मैंने पढ़ा रखा है आपको, रिवर्स एन एरे क्वेश्चन कराया था मैंने वहाँ पे, मैंने डायरेक्ट बताया था आपको इस तरीके से आप कर सकते हो। वी डॉट एंड मतलब मुझे पूरा एरे रिवर्स करके दे दो, ठीक है जी। वो रिवर्स कर देगा आपको पूरा एरे, तो उल्टा करके दिखाएगा। देखो एरे तो 5 पहले आ गया, देखो यहाँ से देखो ना आप, सबसे लास्ट में मैंने 5 दिया था, सबसे पहले आया। फिर 443 दिया था सेकंड लास्ट, तो वो सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है ना। तो उल्टा करके दे दिया उसको, उसने आपको पूरे एरे को, उसने आपका। और भी होते हैं एल्गोरिथम में, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट है ये, तो इसके अंदर आपके और भी होते हैं, जैसे आपका रोटेट भी होता है एक, तो वो देखेंगे हम, ठीक है ना। लीड कोड पे क्वेश्चन भी है वैसे, हमें एरे का करेंगे हम, उसे रोटेट करना, ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते, लेकिन इससे हम जाएंगे नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे भी हम अच्छा और देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बताता, सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ पे कमेंट डाल के बताता हूँ आपको। सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना आपकी, वो होती है आपकी ये C++STL का अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो O ऑफ n log n होती है आपकी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको हर जगह आप दोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। O ऑफ log n, ठीक है ना, ये कर लेना खुद आप। तो O ऑफ n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, याद कर लो, इसे रट लो आप, ठीक है ना, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सॉर्ट ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n log n होती है, ठीक है ना। तो बस इतनी थी वीडियो, थैंक यू।